तो आज के वीडियो में हम जिस फ़िल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है लाठी। तो लाठी एक पैन इंडिया फ़िल्म है, तो इस फ़िल्म का जो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये जो सभी वर्ज़न है वो कौन से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रेडिक्शन किया जाएगा, फ़िल्म के गाने, टीज़र, ट्रेलर जितना भी कंटेंट आउट हुआ है उसका एक रिव्यू दिया जाएगा। उसके ऊपर से इस फ़िल्म की कहानी का एक प्रेडिक्शन लगाया जाएगा यानी कि टीज़र, ट्रेलर का एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाया जाएगा। साथ ही में फ़िल्म की स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत करेंगे, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिटेलिंग देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाठी जो एक पैन इंडिया फ़िल्म है जिसको लाठी चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल लैंग्वेज में बनाया गया है, वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। सभी वर्ज़न में फ़िल्म का नाम लाठी ही रखा हुआ है, सिर्फ़ जिस तरह से जो लैंग्वेज है उस हिसाब से जो लाठी लिखा हुआ है उसमें थोड़े स्पेलिंग में चेंजेस है, अदरवाइज़ सभी जगह पे लाठी है, लाठी चार्ज नाम से इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा। जहाँ पे ये एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म होने वाली है। इस फ़िल्म की कहानी को स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें ए विनोद कुमार ने क्रिएट की हुई है। जहाँ पे उनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। ये उनकी पहली फ़िल्म है और पहली फ़िल्म पैन इंडिया होने वाली है। अब बात करें प्रोड्यूसर्स की तो रमणा और नंदा दुराईराज ये 2 प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है। यानी कि ये एक नए यानी इस फ़िल्म को करीबन एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। फिलहाल में रेड जायंट मूवीज़ ऑन फायर है क्योंकि अभी तक जितनी भी बड़ी तमिल फ़िल्में आई है, ज़्यादातर फ़िल्मों को वही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि वारिसु वारिसु और अजित कुमार की तूने वो भी आने वाली है, तो ये फ़िल्मों को भी वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, दोनों एक दिन पे आ रहे, फिर भी उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेड जायंट मूवीज़ फिलहाल में कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तमिल लैंग्वेज के लिए बनी हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को भी वही डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। वहीं पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर रखे जाएँगे, जहाँ पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न को मे बी यूएफओ फिल्म्स रिलीज़ करवा सकती है। वैसे तो बोली किक वालों ने इस फ़िल्म का ट्रेलर आउट किया हुआ है, तो शायद वी वन एंटरटेनमेंट शायद ये बोली किक की चैनल उनके ही पास है, यानी कि वी वन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड वालों के पास इसके राइट्स है। तो ये फ़िल्म का ट्रेलर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे थिएटर में उनके द्वारा इस फ़िल्म को हिंदी में प्रेज़ेंट किया जाएगा। अब हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो बाला सुब्रमण्यम, बालाकृष्ण थोता ये दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है, एडिटिंग एनबी श्रीकांत ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा ने काम किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए। फ़िलहाल में 2 गाने आउट किए हुए फ़िल्म के जो यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएँगे, जहाँ पे फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स है वो यू-वन रिकॉर्ड्स वालों ने रखे हुए अपने पास। तो वहाँ के उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में इन गानों को एन्जॉय कर सकते हो। जहाँ पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विशाल जो मुरुगनाथन का रोल प्ले कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल है, सुनैना ने मुरुगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, लिरिस राघव की बात कर रहा हूँ, वो आपको मुरुगनाथन के बेटे के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पे प्रभु, थलाइवासल विजय, मुनिषकांत, रमणा, ए वेंकटेश, सनी पीएन, विनोद सागर, मिश्रा घोषाल, विनोदिनी विद्यानाथन ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग कास्ट है जहाँ पे फ़िल्म रिलीज़ होगी उसके बाद में उनके नाम आउट किए जाएँगे। अब ये एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में अभी तक डिटेलिंग नहीं मिली है, आने वाले समय में मिल जाएगी। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को विशाल 32 नाम टेंटेटिव टाइटल दिया गया था जब 17 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया गया था तब। जहाँ पे मतलब मैं उससे पहले टेंटेटिव टाइटल दिया था विशाल 32 यानी कि विशाल की 32वीं फ़िल्म है। बाद में 17 अक्टूबर 2021 को इसको ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया, जहाँ पे टाइटल दिया गया लाठी चार्ज। जहाँ पे इस फ़िल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था सेम टाइम के ऊपर। और ये एक पैन इंडिया फ़िल्म होने वाली है उसको कन्फर्म किया गया एक टीज़र के थ्रू, जहाँ पे 1 महीने लेटर यानी कि सितंबर के महीने में इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट को पोस्टपोन किया गया। बताया गया कि इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में लाया जाएगा और पैन इंडिया लेवल के ऊपर एक अच्छी रिलीज़ दिलवाई जाएगी।
प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म का पहला शेड्यूल है वो थिरुवरमयरम में रखा गया था, जिसको वहाँ से ही रैप अप किया गया था करीबन 14 सितंबर 2021 को। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा हुआ था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया हुआ था। तीसरा शेड्यूल था वो हैदराबाद में ले जाया गया था, जहाँ पे विशाल को कुछ इंजरीज हुई थी एक्शन सीक्वेंस के दौरान। अर्ली फरवरी 22 की बात हो कर रहा हूँ। मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था उनका एक हाथ में, जिस वजह से पूरी शूटिंग रोक दी गई थी। और जब वो पूरी तरह से रिकवर हो गए, उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को करीबन मार्च के महीने में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे उन्होंने बाद में अपनी बॉडी शेप में आने के लिए कुछ एक्सरसाइज की हुई थी और बाद में अपने स्टंट खुद किए। 14 मई 2022 तक इस फ़िल्म की प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म की डबिंग प्रोसेस के ऊपर भी काम किया गया था। 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवा दिया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म में विशाल अपना वॉइस ओवर टोटल 3 लैंग्वेज में करते हुए नज़र आएँगे, तमिल, तेलुगु और हिंदी। तमिल, तेलुगु में तो वैसे ही वो अपनी फ़िल्में रिलीज़ करते हुए नज़र आए। काफ़ी सारी फ़िल्में उनकी जो तमिल और तेलुगु दोनों वर्ज़न में एक साथ में रिलीज़ हुई। लगभग-लगभग सभी फ़िल्में उनकी दोनों लैंग्वेज में आती रही है। लेकिन हिंदी वर्ज़न में इससे पहले एनिमी फ़िल्म आई हुई थी, चकरा फ़िल्म आई हुई थी, लेकिन उसको प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ कुछ मिली नहीं थी, जिस वजह से उसमें वैसे भी उन्होंने वॉइस ओवर नहीं दिया हुआ है, संकेत महात्रे थे। इस बार भी जो टीज़र आउट हुआ था उसमें संकेत महात्रे की वॉइस थी, बाद में पूरी फ़िल्म को उनके साथ डब करवाया गया था, लेकिन बाद में विशाल ने मन बनाया कि वो हिंदी वर्ज़न भी खुद ही डब करेंगे। तो जब ट्रेलर आउट हुआ, तो वहाँ पे जो तमिल तेलुगु लैंग्वेज के ट्रेलर है, उसके साथ जो हिंदी ट्रेलर आउट हुआ, तब पता चला कि हिंदी वर्ज़न में भी विशाल खुद अपनी वॉइस ओवर दे रहे हैं। हाँ, तमिल एक्सेंट आ रहा है, लेकिन अपने किरदार को जस्टिफ़ाई करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। अब फ़िल्म रिलीज़ होगी तो उनकी डबिंग उन्होंने हिंदी वर्ज़न में किस तरह से की हुई है, उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल में ट्रेलर में उतने कुछ डायलॉग है नहीं उनके, जिस वजह से उससे अंदाज़ा नहीं लग रहा है। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सेम सीएस को इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए चूज़ किया गया था, लेकिन अप्रैल 4, 2022 को अनाउंस किया गया कि उनको रिप्लेस करेंगे युवन शंकर राजा, क्योंकि सेम सीएस के पास शेड्यूल नहीं था इस फ़िल्म के म्यूज़िक के लिए। जिस वजह से इसके इस गानों के राइट्स सॉरी इस फ़िल्म का कंपोज़िशन और बैकग्राउंड स्कोर के लिए युवन शंकर राजा को चूज़ किया गया था। फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स थे वो यूवन रिकॉर्ड्स वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फ़िल्म का जो पहला गाना है तोता लौट आगे वेटिंग, उसको 5 अक्टूबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। सेकंड सिंगल ओंजम मनम, जिसको 13 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। तो ये 2 गाने अवेलेबल किए हुए हैं यूट्यूब पे, यूवन रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्ज़न में, वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको इस फ़िल्म की कहानी का प्रीमाइस बता देता हूँ। मुरुगनाथन यानी कि विशाल एक पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे उसका एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम है रासू, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फँस जाता है। अब ये पॉलिटिशियन के बीच में फँसा हुआ है और साथ ही में कुछ गुंडे जो मुरुगनाथन को ख़त्म करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन का कुछ प्लान है जिसकी वज़ह से उसका बेटा बच जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम सेट किया हुआ है जो टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है। तो अब देखने वाली बात ये है कि इन सभी चीज़ों में किस तरह से एक्टर ने जस्टिफ़ाई किया होगा, किस तरह से डायरेक्टर ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा होगा, तो वो फ़िल्म और बेहतर वे में थ्रिलर मोमेंट दे पाएगी। और सस्पेंस आखिरकार कैसा निकलता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म का एक्चुअल मज़ा क्रिएट कर पाएगी। जो एक्शन है, थ्रिल है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, एक्टिंग डिपार्टमेंट, अगर यहाँ पे ये फ़िल्म मजबूत रही एक्टिंग, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, तो ज़रूर ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस है। ख़ास करके तमिल वर्ज़न में और तेलुगु वर्ज़न में ज़रूर चलेगी। अब देखने वाली बात ये है कि हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को कैसे रिलीज़ मिल पाती है, क्योंकि हिंदी वर्ज़न में पहले ही काफ़ी सारी बड़ी फ़िल्में हैं, जैसे कि सर्कस तो हिंदी में आ रही है, रणवीर सिंह जो इसे स्टार है, तो मैक्सिमम स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। उसके अलावा अवतार फ़िल्म फ़िलहाल में चल रही है, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है, तो कुछ स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। दृश्यम 2 काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो उनको भी काफ़ी सारे स्क्रीन्स दिए जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़े स्क्रीन्स दिए जाएँगे। उसके बाद में रवि तेजा खुद अपनी एक हिंदी में डब करके फ़िल्म ला रहे हैं धमाका, तो थोड़े बहुत, लेकिन वो स्क्रीन्स उनको भी देंगे। तो लाठी फ़िल्म के पास भी बहुत कम स्क्रीन्स बचने वाले हैं, तब देखने वाली
बात है कि उसमें से वो कितना निखर के आ पाते हैं। अब अगर सर्कस का एक अच्छा रिव्यू मिला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ तो स्क्रीन्स मीडियम ही रहेंगे लाठी का, लेकिन लंबा रन लेगी फ़िल्म। अगर सर्कस का रिस्पॉन्स एक ठीक-ठाक निकला लेकिन लाठी का अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आया तो ज़रूर ये फ़िल्म एक धमाका कर सकती है। कांतारा, केजीएफ, पुष्पा और ऐसी कई फ़िल्में तो इस तरह अदरवाइज़ एक डिसेंट रन लेते हुए करीबन 15-20 करोड़ का तो ये फ़िल्म आसानी से इंडिया से नेट कलेक्शन हिंदी वर्ज़न से कर सकती है। अगर कम स्क्रीन्स रहे उसके बावजूद अब देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कैसे रिलीज़ होती है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है हिंदी वर्ज़न में। अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया है। अभी फ़िलहाल में ये फ़िल्म क्रिसमस के मौके के ऊपर 22 दिसंबर 2022 को थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है। जहाँ पे इस फ़िल्म में तमिल के साथ-साथ तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा डब वर्ज़न में रिलीज़ किया जाएगा। इनिशियली इस फ़िल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन बाद में पोस्टपोन करते हुए इस फ़िल्म को 15 सितंबर 2022 की डेट दी गई थी। लेकिन विशाल को जैसे कि मैंने कहा कि मल्टीपल इंजरीज़ हुई थी, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग लेट हुई थी और उसके बाद में कुछ हेवी विज़ुअल इफ़ेक्ट्स भी इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए फाइट सीक्वेंस में, जिस वजह से इस फ़िल्म को पोस्टपोन किया गया काफ़ी बार और फाइनली अब ये फ़िल्म 22 दिसंबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। जहाँ पे तमिल वर्ज़न को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे उदयनिधि स्टालिन अपने बैनर रेड जायंट मूवीज़ के नीचे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे जेपीआर फ़िल्म्स, जिन्होंने इस फ़िल्म के अच्छे खासे प्राइस में राइट्स रखे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्ज़न को बॉली किक प्रेज़ेंट करवा रहा है यानी कि वी मूवी एंटरटेनमेंट और रिलीज़ शायद करवाएँगे, मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे यूएफओ फ़िल्म्स। अब देखते हैं कि कौन रिलीज़ करवाता है। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट्स के ऊपर तो इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तमिल वर्ज़न के लिए सन पिक्चर्स के ही पास हैं। जहाँ पे सन टीवी और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन ये 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे सैटेलाइट ओटीटी के ऊपर इस फ़िल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा। हिंदी वर्ज़न तो वैसे आपको पता है कि बोली किक के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा। तो आपको ये फ़िल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीने के बाद ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल तमिल वर्ज़न में देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म को सन टीवी टेलीविज़न चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5 महीनों के बाद आप एन्जॉय कर पाओगे लाठी नाम के साथ तमिल वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्ज़न के ऊपर बातचीत करें तो बोली किक के द्वारा इस फ़िल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा। आने वाले समय पहले इस फ़िल्म का थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद टेलीविज़न प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद में बोली किक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को लाठी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दूसरे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को वो राइट्स बेच सकते हैं। जिस तरह से सन नेक्स्ट के पास है तो नेटफ्लिक्स या अमेज़न को भी वो राइट्स बेच सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन टीवी और सन नेक्स्ट के पास ही ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है। तो थिएट्रिकल रिलीज के करीबन 2 महीने के बाद सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर ये फ़िल्म लाठी नाम के साथ तमिल वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सन टीवी टेलीविज़न चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद फ़िल्म को आप एन्जॉय कर सकते हो तमिल वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्ज़न बॉली किक के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा, तो अब देखते हैं कि यूट्यूब पे वो फ़िल्म को डायरेक्ट रिलीज़ करते हैं या कोई सैटेलाइट ओटीटी को राइट्स बेच देते। वैसे तो सैटेलाइट को राइट्स बेचेंगे ही क्योंकि ये फ़िल्म टीवी के बाद ही ओटीटी या यूट्यूब पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म आप ऑफ़िशियली ओटीटी, सैटेलाइट, यूट्यूब के ऊपर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। लाठी जो एक पैन इंडिया फ़िल्म है जिसको लाठी चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल लैंग्वेज में बनाया गया है, वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। सभी वर्ज़न में फ़िल्म का नाम लाठी ही रखा हुआ है, सिर्फ़ जिस तरह से जो लैंग्वेज है उस हिसाब से जो लाठी लिखा हुआ है उसमें थोड़े स्पेलिंग में चेंजेज़ है, अदरवाइज़ सभी जगह पे लाठी या लाठी चार्ज नाम से इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा। जहाँ पे ये एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म होने वाली है। इस फ़िल्म की कहानी को स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें ए विनोद कुमार ने क्रिएट की हुई है। जहाँ पे उनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। ये उनकी पहली फ़िल्म है और पहली फ़िल्म पैन इंडिया होने वाली है। अब बात करें प्रोड्यूसर्स की तो रमणा और नंदा दुरईराज ये 2 प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है। यानी कि ये एक नए यानी इस फ़िल्म को करीबन एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। फिलहाल में रेड जायंट मूवीज़ ऑन फायर है क्योंकि अभी तक जितनी भी बड़ी तमिल फ़िल्में आई है, ज़्यादातर फ़िल्मों को वही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि वारिस
वारिसू और अजित कुमार की तूने वो भी आने वाली है, तो ये फ़िल्मों को भी वही डिस्ट्रीब्यूट करे, दोनों एक दिन पे आ रहे फिर भी उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेड जायंट मूवीज़ फिलहाल में कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तमिल लैंग्वेज के लिए बनी हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को भी वही डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। वहीं पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर रखे जाएँगे, जहाँ पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न को मे बी यूएफओ फिल्म्स रिलीज़ करवा सकती है। वैसे तो बोली किक वालों ने इस फ़िल्म का ट्रेलर आउट किया हुआ है, तो शायद वी वन एंटरटेनमेंट शायद ये बोली किक की चैनल उनके ही पास है, यानी कि वी वन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड वालों के पास इसके राइट्स है। तो ये फ़िल्म का ट्रेलर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे थिएटर में उनके द्वारा इस फ़िल्म को हिंदी में प्रेज़ेंट किया जाएगा। अब हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो बाला सुब्रमण्यम, बालाकृष्णा थोता, ये दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है, एडिटिंग एनबी श्रीकांत ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा ने काम किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए फिलहाल में 2 गाने आउट किए हुए फ़िल्म के, जो यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स है वो यू-वन रिकॉर्ड्स वालों ने रखे हुए अपने पास। तो वहाँ के उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में इन गानों को एन्जॉय कर सकते हो। जहाँ पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विशाल जो मुरुगनाथन का रोल प्ले करे एक पुलिस कांस्टेबल है, सुनैना ने मुरुगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, लिरिस राघव की बात कर रहा हूँ, वो आपको मुरुगनाथन के बेटे के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पे प्रभु, थलाइवासल विजय, मुनिषकांत, रमणा, ए वेंकटेश, सनी पीएन, विनोद सागर, मिश्रा घोषाल, विनोदिनी विद्यानाथन, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग कास्ट है, जहाँ पे फ़िल्म रिलीज़ होगी उसके बाद में उनके नाम आउट किए जाएँगे। अब ये एक्टर कौन-कौन-सा रोल प्ले करे उसके बारे में अभी तक डिटेलिंग नहीं मिली है, आने वाले समय में मिल जाएगी। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को विशाल 32 नाम टेंटेटिव टाइटल दिया गया था जब 17 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया गया था तब। जहाँ पे मतलब मैं उससे पहले टेंटेटिव टाइटल दिया था विशाल 32, यानी कि विशाल की 32वीं फ़िल्म है। बाद में 17 अक्टूबर 2021 को इसको ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया, जहाँ पे टाइटल दिया गया लाठी चार्ज। जहाँ पे इस फ़िल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था सेम टाइम के ऊपर। और ये एक पैन इंडिया फ़िल्म होने वाली है उसको कन्फर्म किया गया एक टीज़र के थ्रू, जहाँ पे 1 महीने लेटर यानी कि सितंबर के महीने में इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट को पोस्टपोन किया गया। बताया गया कि इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में लाया जाएगा और पैन इंडिया लेवल के ऊपर एक अच्छी रिलीज़ दिलवाई जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। फ़िल्म का पहला शेड्यूल है वो तिरुवरमय्यरम में रखा गया था, जिसको वहाँ से ही रैप अप किया गया था करीबन 14 सितंबर 2021 को। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा हुआ था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया हुआ था। तीसरा शेड्यूल था वो हैदराबाद में ले जाया गया था, जहाँ पे विशाल को कुछ इंजरीज़ हुई थी एक्शन सीक्वेंस के दौरान। अर्ली फरवरी 22 की बात हो कर रहा हूँ। मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था उनका एक हाथ में, जिस वजह से पूरी शूटिंग रोक दी गई थी और जब वो पूरी तरह से रिकवर हो गए, उसके बाद में फ़िल्म की शूटिंग को करीबन मार्च के महीने में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे उन्होंने बाद में अपनी बॉडी शेप में आने के लिए कुछ एक्सरसाइज की हुई थी और बाद में अपने स्टंट खुद किए। 14 मई 2022 तक इस फ़िल्म की प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म की डबिंग प्रोसेस के ऊपर भी काम किया गया था। 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवा दिया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म में विशाल अपना वॉइस ओवर टोटल 3 लैंग्वेज में करते हुए नज़र आएँगे, तमिल, तेलुगु और हिंदी। तमिल, तेलुगु में तो वैसे ही वो अपनी फ़िल्में रिलीज़ करते हुए नज़र आए। काफ़ी सारी फ़िल्में उनकी जो तमिल और तेलुगु दोनों वर्ज़न में एक साथ में रिलीज़ हुई। लगभग-लगभग सभी फ़िल्में उनकी दोनों लैंग्वेज में आती रही है। लेकिन हिंदी वर्ज़न में इससे पहले एनिमी फ़िल्म आई हुई थी, चकरा फ़िल्म आई हुई थी, लेकिन उसको प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ कुछ मिली नहीं थी, जिस वजह से उसमें वैसे भी उन्होंने वॉइस ओवर नहीं दिया हुआ है, संकेत महात्रे थे। इस बार भी जो टीज़र आउट हुआ था उसमें संकेत महात्रे की वो वॉइस थी, बाद में पूरी फ़िल्म को उनके साथ डब करवाया गया था, लेकिन बाद में विशाल ने मन बनाया कि वो हिंदी वर्ज़न भी खुद ही डब करेंगे। तो जब ट्रेलर आउट हुआ, तो वहाँ पे जो तमिल, तेलुगु लैंग्वेज के ट्रेलर है, उसके साथ जो हिंदी ट्रेलर आउट हुआ तब पता चला कि हिंदी वर्ज़न में भी विशाल खुद अपनी वॉइस ओवर दे रहे हैं। हाँ, तमिल एक्सेंट आ रहा है, लेकिन अपने किरदार को जस्टिफ़ाई करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। अब फ़िल्म रिलीज़ होगी तो उनकी डबिंग उन्होंने हिंदी वर्ज़न में किस तरह से की हुई है, उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल में टी ट्रेलर में उतने कोई डायलॉग है नहीं उनके, तो इस वजह से उससे अंदाज़ा नहीं लग रहा है।
है। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सेम सीएस को इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए चूज़ किया गया था, लेकिन अप्रैल 4, 2022 को अनाउंस किया गया कि उनको रिप्लेस करेंगे युवन शंकर राजा, क्योंकि सेम सीएस के पास शेड्यूल नहीं था इस फ़िल्म के म्यूज़िक के लिए। जिस वजह से इसके रस गानों के राइट्स सॉरी इस फ़िल्म का कंपोज़िशन और बैकग्राउंड स्कोर के लिए युवन शंकर राजा को चूज़ किया गया था। फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स थे वो यूवन रिकॉर्ड्स वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फ़िल्म का जो पहला गाना है तोता लौट आगे वेटिंग, उसको 5 अक्टूबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। सेकंड सिंगल ओंजम मनम जिसको 13 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। तो ये 2 गाने अवेलेबल किए हुए हैं यूट्यूब पे, यूवन रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्ज़न में, वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको इस फ़िल्म की कहानी का प्रीमाइस बता देता हूँ। मुरुगनाथन यानी कि विशाल एक पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे उसका एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम है रासू, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फँस जाता है। अब ये पॉलिटिशियन के बीच में फँसा हुआ है और साथ ही में कुछ गुंडे जो मुरुगनाथन को ख़त्म करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन का कुछ प्लान है जिसकी वज़ह से उसका बेटा बच जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम सेट किया हुआ है जो टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है। तो अब देखने वाली बात ये है कि इन सभी चीज़ों में किस तरह से एक्टर ने जस्टिफ़ाई किया होगा, किस तरह से डायरेक्टर ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा होगा, तो वो फ़िल्म और बेहतर वे में थ्रिलर मोमेंट दे पाएगी और सस्पेंस आखिर का कैसा निकलता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म का एक्चुअल मज़ा क्रिएट कर पाएगी। जो एक्शन है, थ्रिल है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, एक्टिंग डिपार्टमेंट है, अगर यहाँ पे ये फ़िल्म मजबूत रही एक्टिंग, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, तो ज़रूर ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस है। ख़ास करके तमिल वर्ज़न में और तेलुगु वर्ज़न में ज़रूर चलेगी। अब देखने वाली बात ये है कि हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को कैसे रिलीज़ मिल पाती है, क्योंकि हिंदी वर्ज़न में पहले ही काफ़ी सारी बड़ी फ़िल्में हैं, जैसे कि सर्कस तो हिंदी में आ रही है, रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी स्टार है, तो मैक्सिमम स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। उसके अलावा अवतार फ़िल्म फ़िलहाल में चल रही है, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है, तो कुछ स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। दृश्यम 2 काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो उनको भी काफ़ी सारे स्क्रीन्स दिए जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़े स्क्रीन्स दिए जाएँगे। उसके बाद में रवि तेजा खुद अपनी एक हिंदी में डब करके फ़िल्म ला रहे हैं धमाका, तो थोड़े बहुत, लेकिन वो स्क्रीन्स उनको भी देंगे। तो लाठी फ़िल्म के पास भी बहुत कम स्क्रीन्स बचने वाले, तब देखने वाली बात है कि उसमें से वो कितना निखर के आ पाते हैं। अब अगर सर्कस का एक अच्छा रिव्यू मिला, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, तो स्क्रीन्स मीडियम ही रहेंगे लाठी का, लेकिन लंबा रन लेगी फ़िल्म। अगर सर्कस का रिस्पॉन्स एक ठीक-ठाक निकला, लेकिन लाठी का अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आया, तो ज़रूर ये फ़िल्म एक धमाका कर सकती है। कांतारा, केजीएफ, पुष्पा और ऐसी कई फ़िल्में, तो इस तरह अदरवाइज़ एक डिसेंट रन लेते हुए करीबन 15-20 करोड़ का, तो ये फ़िल्म आसानी से इंडिया से नेट कलेक्शन हिंदी वर्ज़न से कर सकती है। अगर कम स्क्रीन्स रहे उसके बावजूद। अब देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कैसे रिलीज़ होती है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है हिंदी वर्ज़न में। अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया है। अभी फ़िलहाल में ये फ़िल्म क्रिसमस के मौके के ऊपर 22 दिसंबर 2022 को थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है। जहाँ पे इस फ़िल्म में तमिल के साथ-साथ तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा डब वर्ज़न में रिलीज़ किया जाएगा। इनिशियली इस फ़िल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन बाद में पोस्टपोन करते हुए इस फ़िल्म को 15 सितंबर 2022 की डेट दी गई थी। लेकिन विशाल को, जैसे कि मैंने कहा, कि मल्टीपल इंजरीज़ हुई थी, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग लेट हुई थी और उसके बाद में कुछ हेवी विज़ुअल इफ़ेक्ट्स भी इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए फाइट सीक्वेंस में, जिस वजह से इस फ़िल्म को पोस्टपोन किया गया काफ़ी बार और फाइनली अब ये फ़िल्म 22 दिसंबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। जहाँ पे तमिल वर्ज़न को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे उदयनिधि स्टालिन अपने बैनर रेड जायंट मूवीज़ के नीचे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे जेपीआर फ़िल्म्स, जिन्होंने इस फ़िल्म के अच्छे खासे प्राइस में राइट्स रखे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्ज़न को बॉलीकिक प्रेज़ेंट करवा रहा है, यानी कि वी मूवी एंटरटेनमेंट, और रिलीज़ शायद करवाएँगे, मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे यूएफओ फ़िल्म्स। अब देखते हैं कि कौन रिलीज़ करवाता है। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट्स के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तमिल वर्ज़न के लिए सन पिक्चर्स के ही पास है। जहाँ पे सन टीवी और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे सैटेलाइट ओटीटी के ऊपर इस फ़िल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा। हिंदी वर्ज़न तो
वैसे आपको पता है कि बोली किक के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा। तो आपको ये फ़िल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीने के बाद ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल तमिल वर्ज़न में देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म को सन टीवी टेलीविज़न चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5 महीनों के बाद आप एन्जॉय कर पाओगे लाठी नाम के साथ तमिल वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्ज़न के ऊपर बातचीत करें तो बोली किक के द्वारा इस फ़िल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा। आने वाले समय पहले इस फ़िल्म का थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद टेलीविज़न प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद में बोली किक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को लाठी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दूसरे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को वो राइट्स बेच सकते हैं। जिस तरह से सन नेक्स्ट के पास है तो नेटफ्लिक्स या अमेज़न को भी वो राइट्स बेच सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन टीवी और सन नेक्स्ट के पास ही ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है। तो थिएट्रिकल रिलीज के करीबन 2 महीने के बाद सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर ये फ़िल्म लाठी नाम के साथ तमिल वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सन टीवी टेलीविज़न चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद फ़िल्म को आप एन्जॉय कर सकते हो तमिल वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्ज़न बोली किक के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा। तब देखते हैं कि यूट्यूब पे वो फ़िल्म को डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं या कोई सैटेलाइट ओटीटी को राइट्स बेच देते हैं। वैसे तो सैटेलाइट को राइट्स बेचेंगे ही क्योंकि ये फ़िल्म टीवी के बाद ही ओटीटी या यूट्यूब पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म आप ऑफ़िशियली ओटीटी, सैटेलाइट, यूट्यूब के ऊपर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। लाठी, जो एक पैन इंडिया फ़िल्म है जिसको लाठी चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल लैंग्वेज में बनाया गया है, वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। सभी वर्ज़न में फ़िल्म का नाम लाठी ही रखा हुआ है, सिर्फ़ जिस तरह से जो लैंग्वेज है उस हिसाब से जो लाठी लिखा हुआ है उसमें थोड़े स्पेलिंग में चेंजेस है, अदरवाइज़ सभी जगह पे लाठी है, लाठी चार्ज नाम से इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा। जहाँ पे ये एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म होने वाली है। इस फ़िल्म की कहानी को स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें ए. विनोद कुमार ने क्रिएट की हुई है। जहाँ पे उनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। ये उनकी पहली फ़िल्म है और पहली फ़िल्म पैन इंडिया होने वाली है। अब बात करें प्रोड्यूसर्स की तो रमणा और नंदा दुराईराज ये 2 प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है। यानी कि ये एक नए यानी इस फ़िल्म को करीबन एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। फिलहाल में रेड जायंट मूवीज़ ऑन फायर है क्योंकि अभी तक जितनी भी बड़ी तमिल फ़िल्में आई है, ज़्यादातर फ़िल्मों को वही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि वारिसु वारिसु और अजित कुमार की तूने वो भी आने वाली है, तो ये फ़िल्मों को भी वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, दोनों एक दिन पे आ रहे, फिर भी उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेड जायंट मूवीज़ फिलहाल में कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तमिल लैंग्वेज के लिए बनी हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को भी वही डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। वहीं पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर रखे जाएँगे, जहाँ पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न को मेबी यूएफओ फिल्म्स रिलीज़ करवा सकती है। वैसे तो बॉली किक वालों ने इस फ़िल्म का ट्रेलर आउट किया हुआ है, तो शायद वी1 एंटरटेनमेंट शायद ये बॉली किक की चैनल उनके ही पास है, यानी कि वी1 एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड वालों के पास इसके राइट्स है। तो ये फ़िल्म का ट्रेलर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे थिएटर में उनके द्वारा इस फ़िल्म को हिंदी में प्रेज़ेंट किया जाएगा। अब हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो बाला सुब्रमण्यम, बालाकृष्णा थोता ये दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है, एडिटिंग एनबी श्रीकांत ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा ने काम किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए। फिलहाल में 2 गाने आउट किए हुए फ़िल्म के जो यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएँगे, जहाँ पे फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स है वो यू-वन रिकॉर्ड्स वालों ने रखे हुए अपने पास। तो वहाँ के उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में इन गानों को एन्जॉय कर सकते हो। जहाँ पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विशाल जो मुरुगनाथन का रोल प्ले कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल है, सुनैना ने मुरुगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। लिरिस राघव की बात कर रहा हूँ, वो आपको मुरुगनाथन के बेटे के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पे प्रभु, थलाइवासल विजय, मुनिशकांत, रमणा, ए. वेंकटेश, सनी पीएन, विनोद सागर, मिश्रा घोषाल, विनोदिनी विद्यानाथन ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग कास्ट है, जहाँ पे फ़िल्म रिलीज़ होगी उसके बाद में उनके नाम आउट किए जाएँगे। अब ये एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में अभी तक डिटेलिंग नहीं मिली है, आने वाले समय में मिल जाएगी। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को विशाल 32 नाम टेंटेटिव टाइटल दिया गया था जब 17 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया गया था तब।
जहाँ पे मतलब मैं उससे पहले टेंटेटिव टाइटल दिया था विशाल 32 यानी कि विशाल की ये 32वीं फ़िल्म है। बाद में 17 अक्टूबर 2021 को इसको ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया, जहाँ पे टाइटल दिया गया लाठी चार्ज। जहाँ पे इस फ़िल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था सेम टाइम के ऊपर। और ये एक पैन इंडिया फ़िल्म होने वाली है उसको कन्फर्म किया गया एक टीज़र के थ्रू, जहाँ पे 1 महीने लेटर यानी कि सितंबर के महीने में इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट को पोस्टपोन किया गया। बताया गया कि इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में लाया जाएगा और पैन इंडिया लेवल के ऊपर एक अच्छी रिलीज़ दिलवाई जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। फ़िल्म का पहला शेड्यूल है वो थिरुवरमयरम में रखा गया था, जिसको वहाँ से ही रैप अप किया गया था करीबन 14 सितंबर 2021 को। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा हुआ था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया हुआ था। तीसरा शेड्यूल था वो हैदराबाद में ले जाया गया था, जहाँ पे विशाल को कुछ इंजरीज़ हुई थी एक्शन सीक्वेंस के दौरान। अर्ली फरवरी 22 की बात हो कर रहा हूँ। मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था उनका एक हाथ में, जिस वजह से पूरी शूटिंग रोक दी गई थी। और जब वो पूरी तरह से रिकवर हो गए, उसके बाद में फ़िल्म की शूटिंग को करीबन मार्च के महीने में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे उन्होंने बाद में अपनी बॉडी शेप में आने के लिए कुछ एक्सरसाइज की हुई थी और बाद में अपने स्टंट खुद किए। 14 मई 2022 तक इस फ़िल्म की प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म की डबिंग प्रोसेस के ऊपर भी काम किया गया था। 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवा दिया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म में विशाल अपना वॉइस ओवर टोटल 3 लैंग्वेज में करते हुए नज़र आएँगे, तमिल, तेलुगु और हिंदी। तमिल, तेलुगु में तो वैसे ही वो अपनी फ़िल्में रिलीज़ करते हुए नज़र आए। काफ़ी सारी फ़िल्में उनकी जो तमिल और तेलुगु दोनों वर्ज़न में एक साथ में रिलीज़ हुई। लगभग-लगभग सभी फ़िल्में उनकी दोनों लैंग्वेज में आती रही है। लेकिन हिंदी वर्ज़न में इससे पहले एनिमी फ़िल्म आई हुई थी, चकरा फ़िल्म आई हुई थी। लेकिन उसको प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ कुछ मिली नहीं थी, जिस वजह से उसमें वैसे भी उन्होंने वॉइस ओवर नहीं दिया हुआ है, संकेत महात्रे थे। इस बार भी जो टीज़र आउट हुआ था उसमें संकेत महात्रे की वो वॉइस थी, बाद में पूरी फ़िल्म को उनके साथ डब करवाया गया था। लेकिन बाद में विशाल ने मन बनाया कि वो हिंदी वर्ज़न भी खुद ही डब करेंगे, तो जब ट्रेलर आउट हुआ तो वहाँ पे जो तमिल, तेलुगु लैंग्वेज के ट्रेलर है उसके साथ जो हिंदी ट्रेलर आउट हुआ, तब पता चला कि हिंदी वर्ज़न में भी विशाल खुद अपनी वॉइस ओवर दे रहे हैं। हाँ, तमिल एक्सेंट आ रहा है, लेकिन अपने किरदार को जस्टिफ़ाई करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया होगा। अब फ़िल्म रिलीज़ होगी तो उनकी डबिंग उन्होंने हिंदी वर्ज़न में किस तरह से की हुई है, उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल में ट्रेलर में उतने कुछ डायलॉग है नहीं उनके, जिस वजह से उससे अंदाज़ा नहीं लग रहा है। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सेम सीएस को इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए चूज़ किया गया था। लेकिन अप्रैल 4, 2022 को अनाउंस किया गया कि उनको रिप्लेस करेंगे युवन शंकर राजा, क्योंकि सेम सीएस के पास शेड्यूल नहीं था इस फ़िल्म के म्यूज़िक के लिए। जिस वजह से इसके गानों के राइट्स सॉरी इस फ़िल्म का कंपोज़िशन और बैकग्राउंड स्कोर के लिए युवन शंकर राजा को चूज़ किया गया था। फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स थे वो यूवन रिकॉर्ड्स वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फ़िल्म का जो पहला गाना है तोता लौट आगे वेटिंग, उसको 5 अक्टूबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। सेकंड सिंगल ओंजम मनम, जिसको 13 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। तो ये 2 गाने अवेलेबल किए हुए हैं यूट्यूब पे, यूवन रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्ज़न में, वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको इस फ़िल्म की कहानी का प्रीमाइस बता देता हूँ। मुरुगनाथन यानी कि विशाल एक पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे उसका एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम है रासू, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फँस जाता है। अब ये पॉलिटिशियन के बीच में फँसा हुआ है और साथ ही में कुछ गुंडे जो मुरुगनाथन को ख़त्म करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन का कुछ प्लान है जिसकी वज़ह से उसका बेटा बच जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम सेट किया हुआ है जो टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है। तो अब देखने वाली बात ये है कि इन सभी चीज़ों में किस तरह से एक्टर ने जस्टिफ़ाई किया होगा, किस तरह से डायरेक्टर ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा होगा, तो वो फ़िल्म और बेहतर वे में थ्रिलर मोमेंट दे पाएगी। और सस्पेंस आखिरकार कैसा निकलता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म का एक्चुअल मज़ा क्रिएट कर पाएगी। जो एक्शन है, थ्रिल है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, एक्टिंग डिपार्टमेंट है, अगर यहाँ पे ये फ़िल्म मजबूत रही एक्टिंग, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, तो ज़रूर ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस है। ख़ास करके तमिल वर्ज़न में और तेलुगु वर्ज़न में ज़रूर चलेगी। अब देखने वाली बात ये है कि हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को कैसे रिलीज़ मिल पाती है, क्योंकि हिंदी वर्ज़न में पहले ही काफ़ी सारी बड़ी फ़िल्में जैसे कि
सर्कस तो हिंदी में आ रही है, रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी स्टार है, तो मैक्सिमम स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। उसके अलावा अवतार फ़िल्म फिलहाल में चल रही है, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है, तो कुछ स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। दृश्यम 2 काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो उनको भी काफ़ी सारे स्क्रीन्स दिए जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़े स्क्रीन्स दिए जाएँगे। उसके बाद में रवि तेजा खुद अपनी एक हिंदी में डब करके फ़िल्म ला रहे हैं, धमाका, तो थोड़े बहुत, लेकिन वो स्क्रीन्स उनको भी देंगे। तो लाठी फ़िल्म के पास भी बहुत कम स्क्रीन्स बचने वाले, तब देखने वाली बात है कि उसमें से वो कितना निखर के आ पाते हैं। अब अगर सर्कस का एक अच्छा रिव्यू मिला, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, तो स्क्रीन्स मीडियम ही रहेंगे लाठी का, लेकिन लंबा रन लेगी फ़िल्म। अगर सर्कस का रिस्पॉन्स एक ठीक-ठाक निकला, लेकिन लाठी का अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आया, तो ज़रूर ये फ़िल्म एक धमाका कर सकती है। कांतारा, केजीएफ, पुष्पा और ऐसी कई फ़िल्में, तो इस तरह अदरवाइज़ एक डिसेंट रन लेते हुए करीबन 15-20 करोड़ का, तो ये फ़िल्म आसानी से इंडिया से नेट कलेक्शन हिंदी वर्ज़न से कर सकती है। अगर कम स्क्रीन्स रहे उसके बावजूद। अब देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कैसे रिलीज़ होती है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है हिंदी वर्ज़न में। अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया है। अभी फ़िलहाल में ये फ़िल्म क्रिसमस के मौके के ऊपर 22 दिसंबर 2022 को थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है। जहाँ पे इस फ़िल्म में तमिल के साथ-साथ तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा डब वर्ज़न में रिलीज़ किया जाएगा। इनिशियली इस फ़िल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन बाद में पोस्टपोन करते हुए इस फ़िल्म को 15 सितंबर 2022 की डेट दी गई थी। लेकिन विशाल को, जैसे कि मैंने कहा, कि मल्टीपल इंजरीज़ हुई थी, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग लेट हुई थी, और उसके बाद में कुछ हेवी विज़ुअल इफ़ेक्ट्स भी इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए फाइट सीक्वेंस में, जिस वजह से इस फ़िल्म को पोस्टपोन किया गया काफ़ी बार, और फाइनली अब ये फ़िल्म 22 दिसंबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। जहाँ पे तमिल वर्ज़न को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे उदयनिधि स्टालिन अपने बैनर रेड जायंट मूवीज़ के नीचे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे जेपीआर फ़िल्म्स, जिन्होंने इस फ़िल्म के अच्छे खासे प्राइस में राइट्स रखे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्ज़न को बॉलीकिक प्रेज़ेंट करवा रहा है, यानी कि वी मूवी एंटरटेनमेंट, और रिलीज़ शायद करवाएँगे, मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे यूएफओ फ़िल्म्स। अब देखते हैं कि कौन रिलीज़ करवाता है। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट्स के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तमिल वर्ज़न के लिए सन पिक्चर्स के ही पास हैं। जहाँ पे सन टीवी और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे सैटेलाइट ओटीटी के ऊपर इस फ़िल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा। हिंदी वर्ज़न तो वैसे ही आपको पता है कि बॉलीकिक के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा। तो आपको ये फ़िल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीने के बाद ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल तमिल वर्ज़न में देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म को सन टीवी टेलीविज़न चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5 महीनों के बाद आप एन्जॉय कर पाओगे लाठी नाम के साथ, तमिल वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्ज़न के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीकिक के द्वारा इस फ़िल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा। आने वाले समय पहले इस फ़िल्म का थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद टेलीविज़न प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद में बॉलीकिक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को लाठी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दूसरे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को वो राइट्स बेच सकते हैं। जिस तरह से सन नेक्स्ट के पास है, तो नेटफ्लिक्स या अमेज़न को भी वो राइट्स बेच सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन टीवी और सन नेक्स्ट के पास ही ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है। तो थिएट्रिकल रिलीज के करीबन 2 महीने के बाद सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर ये फ़िल्म लाठी नाम के साथ तमिल वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सन टीवी टेलीविज़न चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद फ़िल्म को आप एन्जॉय कर सकते हो तमिल वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्ज़न बॉलीकिक के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा, तब देखते हैं कि यूट्यूब पे वो फ़िल्म को डायरेक्ट रिलीज़ करते हैं या कोई सैटेलाइट ओटीटी को राइट्स बेच देते हैं। वैसे तो सैटेलाइट को राइट्स बेचेंगे ही, क्योंकि ये फ़िल्म टीवी के बाद ही ओटीटी या यूट्यूब पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म आप ऑफ़िशियली ओटीटी, सैटेलाइट, यूट्यूब के ऊपर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। लाठी, जो एक पैन इंडिया फ़िल्म है जिसको लाठी चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल लैंग्वेज में बनाया गया है, वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। सभी वर्ज़न में फ़िल्म का नाम लाठी ही रखा हुआ है। सिर्फ़ जिस तरह से जो लैंग्वेज है, उस हिसाब से जो लाठी लिखा हुआ है, उसमें थोड़े स्पेलिंग में चेंजेज़ है। अदरवाइज़ सभी जगह पे लाठी या लाठी चार्ज नाम से इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा।
जहाँ पे ये एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म होने वाली है। इस फ़िल्म की कहानी को स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें ए विनोद कुमार ने क्रिएट की हुई है। जहाँ पे उनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। ये उनकी पहली फ़िल्म है और पहली ही फ़िल्म पैन इंडिया होने वाली है। अब बात करें प्रोड्यूसर्स की तो रमणा और नंदा दुरईराज ये 2 प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है। यानी कि ये एक नए यानी इस फ़िल्म को करीबन एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है जहाँ पे इस फ़िल्म को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। फिलहाल में रेड जायंट मूवीज़ ऑन फायर है क्योंकि अभी तक जितनी भी बड़ी तमिल फ़िल्में आई है ज़्यादातर फ़िल्मों को वही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि वारिसु वारिसु और अजित कुमार की तूने वो भी आने वाली है, तो ये फ़िल्मों को भी वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, दोनों एक दिन पे आ रहे, फिर भी उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेड जायंट मूवीज़ फिलहाल में कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तमिल लैंग्वेज के लिए बनी हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को भी वही डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। वहीं पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर रखे जाएँगे, जहाँ पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न को मेबी यूएफओ फिल्म्स रिलीज़ करवा सकती है। वैसे तो बोली किक वालों ने इस फ़िल्म का ट्रेलर आउट किया हुआ है, तो शायद वी वन एंटरटेनमेंट शायद ये बोली किक की चैनल उनके ही पास है। यानी कि वी वन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड वालों के पास इसके राइट्स है, तो ये फ़िल्म का ट्रेलर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे थिएटर में उनके द्वारा इस फ़िल्म को हिंदी में प्रेज़ेंट किया जाएगा। अब हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो बाला सुब्रमण्यम, बालाकृष्णा थोता ये दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है, एडिटिंग एनबी श्रीकांत ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा ने काम किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए फिलहाल में 2 गाने आउट किए हुए फ़िल्म के जो यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स है वो यू-वन रिकॉर्ड्स वालों ने रखे हुए हैं अपने पास। तो वहाँ के उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में इन गानों को एन्जॉय कर सकते हो। जहाँ पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विशाल जो मुरुगनाथन का रोल प्ले कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल है, सुनैना ने मुरुगनाथन की वाइफ़ का रोल प्ले किया हुआ है, लिरिस राघव की बात कर रहा हूँ, वो आपको मुरुगनाथन के बेटे के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पे प्रभु, थलाइवासल विजय, मुनिषकांत, रमणा, ए. वेंकटेश, सनी पीएन, विनोद सागर, मिश्रा घोषाल, विनोदिनी विद्यानाथन ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग कास्ट है जहाँ पे फ़िल्म रिलीज़ होगी उसके बाद में उनके नाम आउट किए जाएँगे। अब ये एक्टर कौन-सा रोल प्ले करे उसके बारे में अभी तक डिटेलिंग नहीं मिली है, आने वाले समय में मिल जाएगी। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को विशाल 32 नाम टेंटेटिव टाइटल दिया गया था जब 17 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया गया था तब। जहाँ पे मतलब मैं उससे पहले टेंटेटिव टाइटल दिया था विशाल 32 यानी कि विशाल की 32वीं फ़िल्म है। बाद में 17 अक्टूबर 2021 को इसको ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया जहाँ पे टाइटल दिया गया लाठी चार्ज। जहाँ पे इस फ़िल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था सेम टाइम के ऊपर। और ये एक पैन इंडिया फ़िल्म होने वाली है उसको कन्फर्म किया गया एक टीज़र के थ्रू। जहाँ पे 1 महीने लेटर यानी कि सितंबर के महीने में इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट को पोस्टपोन किया गया। बताया गया कि इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में लाया जाएगा और पैन इंडिया लेवल के ऊपर एक अच्छी रिलीज़ दिलवाई जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। फ़िल्म का पहला शेड्यूल है वो तिरुवरमय्यरम में रखा गया था जिसको वहाँ से ही रैप अप किया गया था करीबन 14 सितंबर 2021 को। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा हुआ था जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया हुआ था। तीसरा शेड्यूल था वो हैदराबाद में ले जाया गया था जहाँ पे विशाल को कुछ इंजरीज़ हुई थी एक्शन सीक्वेंस के दौरान। अर्ली फरवरी 22 की बात हो कर रहा हूँ। मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था उनका एक हाथ में, जिस वजह से पूरी शूटिंग रोक दी गई थी और जब वो पूरी तरह से रिकवर हो गए, उसके बाद में फ़िल्म की शूटिंग को करीबन मार्च के महीने में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे उन्होंने बाद में अपनी बॉडी शेप में आने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ की हुई थी और बाद में अपने स्टंट खुद किए। 14 मई 2022 तक इस फ़िल्म की प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म की डबिंग प्रोसेस के ऊपर भी काम किया गया था। 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवा दिया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म में विशाल अपना वॉइस ओवर टोटल 3 लैंग्वेज में करते हुए नज़र आएँगे, तमिल, तेलुगु और हिंदी।
तमिल तेलुगु में तो वैसे ही वो अपनी फ़िल्में रिलीज़ करते हुए नज़र आए। काफ़ी सारी फ़िल्में उनकी जो तमिल और तेलुगु दोनों वर्ज़न में एक साथ में रिलीज़ हुई। लगभग-लगभग सभी फ़िल्में उनकी दोनों लैंग्वेज में आती रही है। लेकिन हिंदी वर्ज़न में इससे पहले एनिमी फ़िल्म आई हुई थी, चकरा फ़िल्म आई हुई थी। लेकिन उसको प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ कुछ मिली नहीं थी, जिस वजह से उसमें वैसे भी उन्होंने वॉइस ओवर नहीं दिया हुआ है, संकेत महात्रे थे। इस बार भी जो टीज़र आउट हुआ था उसमें संकेत महात्रे की वो वॉइस थी, बाद में पूरी फ़िल्म को उनके साथ डब करवाया गया था, लेकिन बाद में विशाल ने मन बनाया कि वो हिंदी वर्ज़न भी खुद ही डब करेंगे। तो जब ट्रेलर आउट हुआ तो वहाँ पे जो तमिल तेलुगु लैंग्वेज के ट्रेलर है उसके साथ जो हिंदी ट्रेलर आउट हुआ तब पता चला कि हिंदी वर्ज़न में भी विशाल खुद अपनी वॉइस ओवर दे रहे हैं। हाँ, तमिल एक्सेंट आ रहा है लेकिन अपने किरदार को जस्टिफ़ाई करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। अब फ़िल्म रिलीज़ होगी तो उनकी डबिंग उन्होंने हिंदी वर्ज़न में किस तरह से की हुई है, उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल में टी ट्रेलर में उतने कुछ डायलॉग है नहीं उनके, जिस वजह से उससे अंदाज़ा नहीं लग रहा है। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सेम सीएस को इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए चूज़ किया गया था। लेकिन अप्रैल 4, 2022 को अनाउंस किया गया कि उनको रिप्लेस करेंगे युवन शंकर राजा, क्योंकि सेम सीएस के पास शेड्यूल नहीं था इस फ़िल्म के म्यूज़िक के लिए। जिस वजह से इसके रस गानों के राइट्स सॉरी इस फ़िल्म का कंपोज़िशन और बैकग्राउंड स्कोर के लिए युवन शंकर राजा को चूज़ किया गया था। फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स थे वो यूवन रिकॉर्ड्स वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फ़िल्म का जो पहला गाना है तोता लौट आगे वेटिंग, उसको 5 अक्टूबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। सेकंड सिंगल ओंजम मनम जिसको 13 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। तो ये 2 गाने अवेलेबल किए हुए हैं यूट्यूब पे, यूवन रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्ज़न में, वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको इस फ़िल्म की कहानी का प्रीमाइस बता देता हूँ। मुरुगनाथन यानी कि विशाल एक पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे उसका एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम है रासू, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फँस जाता है। अब ये पॉलिटिशियन के बीच में फँसा हुआ है और साथ ही में कुछ गुंडे जो मुरुगनाथन को ख़त्म करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन का कुछ प्लान है जिसकी वज़ह से उसका बेटा बच जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम सेट किया हुआ है जो टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है। तो अब देखने वाली बात ये है कि इन सभी चीज़ों में किस तरह से एक्टर ने जस्टिफ़ाई किया होगा, किस तरह से डायरेक्टर ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा होगा, तो वो फ़िल्म और बेहतर वे में थ्रिलर मोमेंट दे पाएगी। और सस्पेंस आखिरकार कैसा निकलता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म का एक्चुअल मज़ा क्रिएट कर पाएगी। जो एक्शन है, थ्रिल है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, एक्टिंग डिपार्टमेंट, अगर यहाँ पे ये फ़िल्म मजबूत रही एक्टिंग, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, तो ज़रूर ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस है। ख़ास करके तमिल वर्ज़न में और तेलुगु वर्ज़न में ज़रूर चलेगी। अब देखने वाली बात ये है कि हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को कैसे रिलीज़ मिल पाती, क्योंकि हिंदी वर्ज़न में पहले ही काफ़ी सारी बड़ी फ़िल्में जैसे कि सर्कस तो हिंदी में आ रही है, रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी स्टार है, तो मैक्सिमम स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। उसके अलावा अवतार फ़िल्म फ़िलहाल में चल रही है, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है, तो कुछ स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। दृश्यम 2 काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो उनको भी काफ़ी सारे स्क्रीन्स दिए जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़े स्क्रीन्स दिए जाएँगे। उसके बाद में रवि तेजा खुद अपनी एक हिंदी में डब करके फ़िल्म ला रहे हैं, धमाका, तो थोड़े बहुत, लेकिन वो स्क्रीन्स उनको भी देंगे। तो लाठी फ़िल्म के पास भी बहुत कम स्क्रीन्स बचने वाले, तब देखने वाली बात है कि उसमें से वो कितना निखर के आ पाते हैं। अब अगर सर्कस का एक अच्छा रिव्यू मिला, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, तो स्क्रीन्स मीडियम ही रहेंगे लाठी का, लेकिन लंबा रन लेगी फ़िल्म। अगर सर्कस का रिस्पॉन्स एक ठीक-ठाक निकला, लेकिन लाठी का अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आया, तो ज़रूर ये फ़िल्म एक धमाका कर सकती है। कांतारा, केजीएफ, पुष्पा और ऐसी कई फ़िल्में, तो इस तरह अदरवाइज़ एक डिसेंट रन लेते हुए करीबन 15-20 करोड़ का तो ये फ़िल्म आसानी से इंडिया से नेट कलेक्शन हिंदी वर्ज़न से कर सकती है। अगर कम स्क्रीन्स रहे उसके बावजूद। अब देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कैसे रिलीज़ होती है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है हिंदी वर्ज़न में। अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया है। अभी फ़िलहाल में ये फ़िल्म क्रिसमस के मौके के ऊपर 22 दिसंबर 2022 को थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है। जहाँ पे इस फ़िल्म में तमिल के साथ-साथ तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा डब वर्ज़न में रिलीज़ किया जाएगा। इनिशियली इस फ़िल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन बाद में पोस्टपोन करते हुए इस फ़िल्म को 15 सितंबर 2022 की डेट दी गई थी। लेकिन विशाल को, जैसे कि मैंने कहा, कि मल्टीपल इंजरीज़ हुई थी, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग लेट हुई थी। और उसके बाद में कुछ हेवी विज़ुअल इफ़ेक्ट्स भी इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए फाइट सीक्वेंस में, जिस वजह से इस फ़िल्म को पोस्टपोन किया गया काफ़ी बार, और फाइनली अब ये फ़िल्म
22 दिसंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है, जहाँ पे तमिल वर्जन को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे उदयनिधि स्टेलिन अपने बैनर रेड जायंट मूवीज के नीचे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे जेपीआर फिल्म्स, जिन्होंने इस फिल्म के अच्छे खासे प्राइस में राइट्स रखे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्जन को बॉली किक प्रेजेंट करवा रहा है, यानी कि वी मूवी एंटरटेनमेंट, और रिलीज शायद करवाएंगे, मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे यूएफओ फिल्म। अब देखते हैं कि कौन रिलीज करवाता है। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तमिल वर्जन के लिए सन पिक्चर्स के ही पास है, जहाँ पे सन टीवी और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सैटेलाइट ओटीटी के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। हिंदी वर्जन तो वैसे आपको पता है कि बोली किक के द्वारा रिलीज करवाया जाएगा। तो आपको ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के 2 महीने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म को सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के 5 महीनों के बाद आप इंजॉय कर पाओगे लाठी नाम के साथ तमिल वर्जन में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो बोली किक के द्वारा इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। आने वाले समय पहले इस फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज के बाद टेलीविजन प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद में बोली किक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को लाठी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म को वो राइट्स बेच सकते हैं, जिस तरह से सन नेक्स्ट के पास है तो नेटफ्लिक्स या अमेजोन को भी वो राइट्स बेच सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन टीवी और सन नेक्स्ट के पास ही ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है। तो थिएट्रिकल रिलीज के करीबन 2 महीने के बाद सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर ये फिल्म लाठी नाम के साथ तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हो तमिल वर्जन में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्जन बोली किक के द्वारा रिलीज करवाया जाएगा। तब देखते हैं कि यूट्यूब पे वो फिल्म को डायरेक्ट रिलीज करते हैं या कोई सैटेलाइट ओटीटी को राइट्स बेच देते। वैसे तो सैटेलाइट को राइट्स बेचेंगे ही, क्योंकि ये फिल्म टीवी के बाद ही ओटीटी या यूट्यूब पे प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से लाठी फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी सैटेलाइट यूट्यूब के ऊपर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। लाठी जो एक पैन इंडिया फ़िल्म है जिसको लाठी चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल लैंग्वेज में बनाया गया है, वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। सभी वर्ज़न में फ़िल्म का नाम लाठी ही रखा हुआ है। सिर्फ़ जिस तरह से जो लैंग्वेज है उस हिसाब से जो लाठी लिखा हुआ है उसमें थोड़े स्पेलिंग में चेंजेस है। अदरवाइज़ सभी जगह पे लाठी या लाठी चार्ज नाम से इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा। जहाँ पे ये एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म होने वाली है। इस फ़िल्म की कहानी को स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें ए विनोद कुमार ने क्रिएट की हुई है। जहाँ पे उनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। ये उनकी पहली फ़िल्म है और पहली ही फ़िल्म पैन इंडिया होने वाली है। अब बात करें प्रोड्यूसर्स की तो रमणा और नंदा दुराईराज ये 2 प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है। यानी कि ये एक नए यानी इस फ़िल्म को करीबन एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। फिलहाल में रेड जायंट मूवीज़ ऑन फायर है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बड़ी तमिल फ़िल्में आई है, ज़्यादातर फ़िल्मों को वही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि वारिसु वारिसु और अजित कुमार की तूने वो भी आने वाली है, तो ये फ़िल्मों को भी वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, दोनों एक दिन पे आ रहे, फिर भी उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेड जायंट मूवीज़ फिलहाल में कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तमिल लैंग्वेज के लिए बनी हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को भी वही डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। वहीं पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर रखे जाएँगे, जहाँ पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न को मे बी यूएफओ फिल्म्स रिलीज़ करवा सकती है। वैसे तो बोली किक वालों ने इस फ़िल्म का ट्रेलर आउट किया हुआ है, तो शायद वी वन एंटरटेनमेंट शायद ये बोली किक की चैनल उनके ही पास है, यानी कि वी वन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड वालों के पास इसके राइट्स है। तो ये फ़िल्म का ट्रेलर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे थिएटर में उनके द्वारा इस फ़िल्म को हिंदी में प्रेज़ेंट किया जाएगा। अब हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो बाला सुब्रमण्यम, बालाकृष्णा थोता ये दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है। एडिटिंग एनबी श्रीकांत ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा ने काम किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए। फिलहाल में 2 गाने आउट किए हुए फ़िल्म के जो यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स है वो यू-वन रिकॉर्ड्स वालों ने रखे हुए अपने पास। तो वहाँ के उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में इन गानों को एन्जॉय कर सकते हो। जहाँ पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो
विशाल जो मुरुगनाथन का रोल प्ले कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल है। सुनैना ने मुरुगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। लिरिस राघव की बात कर रहा हूँ, वो आपको मुरुगनाथन के बेटे के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पे प्रभु, थलाई वसल विजय, मुनिशकांत, रमणा, ए वेंकटेश, सनी पीएन, सागर, मिश्रा, घोषाल, विनोदिनी, विद्यानाथन, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग कास्ट है, जहाँ पे फिल्म रिलीज होगी उसके बाद में उनके नाम आउट किए जाएंगे। अभी ये एक्टर कौन कौन सा रोल प्ले करे उसके बारे में अभी तक डिटेलिंग नहीं मिली है, आने वाले समय में मिल जाएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को विशाल 32 नाम टेंटेटिव टाइटल दिया गया था जब 17 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया गया था तब। जहाँ पे मतलब मैं उससे पहले टेंटेटिव टाइटल दिया था विशाल 32, यानी कि विशाल की 32वीं फिल्म है। बाद में 17 अक्टूबर 2021 को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया, जहाँ पे टाइटल दिया गया लाठी चार्ज। जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया गया था सेम टाइम के ऊपर। और ये एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, उसको कंफर्म किया गया एक टीजर के थ्रू। जहाँ पे एक महीने लेटर यानी कि सितंबर के महीने में इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया। बताया गया कि इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में लाया जाएगा और पैन इंडिया लेवल के ऊपर एक अच्छी रिलीज दिलवाई जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म का पहला शेड्यूल है वो तिरुवरमय्यर में रखा गया था, जिसको वहां से ही रैप अप किया गया था करीबन 14 सितंबर 2021 को। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा हुआ था, जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया हुआ था। तीसरा शेड्यूल था वो हैदराबाद में ले जाया गया था, जहाँ पे विशाल को कुछ इंजरीज हुई थी एक्शन सीक्वेंस के दौरान। अर्ली फरवरी 22 की बात हो कर रहा हूँ। मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था उनका एक हाथ में, जिस वजह से पूरी शूटिंग रोक दी गई थी। और जब वो पूरी तरह से रिकवर हो गए उसके बाद में फिल्म की शूटिंग को करीबन मार्च के महीने में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे उन्होंने बाद में अपनी बॉडी शेप में आने के लिए कुछ एक्सरसाइज की हुई थी और बाद में अपने स्टंट खुद किए। 14 मई 2022 तक इस फ़िल्म की प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म की डबिंग प्रोसेस के ऊपर भी काम किया गया था। 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवा दिया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म में विशाल अपना वॉइस ओवर टोटल 3 लैंग्वेज में करते हुए नज़र आएँगे, तमिल, तेलुगु और हिंदी। तमिल, तेलुगु में तो वैसे ही वो अपनी फ़िल्में रिलीज़ करते हुए नज़र आए। काफ़ी सारी फ़िल्में उनकी जो तमिल और तेलुगु दोनों वर्ज़न में एक साथ में रिलीज़ हुई। लगभग-लगभग सभी फ़िल्में उनकी दोनों लैंग्वेज में आती रही है। लेकिन हिंदी वर्ज़न में इससे पहले एनिमी फ़िल्म आई हुई थी, चकरा फ़िल्म आई हुई थी, लेकिन उसको प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ कुछ मिली नहीं थी, जिस वजह से उसमें वैसे भी उन्होंने वॉइस ओवर नहीं दिया हुआ है, संकेत महात्रे थे। इस बार भी जो टीज़र आउट हुआ था उसमें संकेत महात्रे की वो वॉइस थी, बाद में पूरी फ़िल्म को उनके साथ डब करवाया गया था, लेकिन बाद में विशाल ने मन बनाया कि वो हिंदी वर्ज़न भी खुद ही डब करेंगे। तो जब ट्रेलर आउट हुआ, वहाँ पे जो तमिल, तेलुगु लैंग्वेज के ट्रेलर है उसके साथ जो हिंदी ट्रेलर आउट हुआ तब पता चला कि हिंदी वर्ज़न में भी विशाल खुद अपनी वॉइस ओवर दे रहे हैं। हाँ, तमिल एक्सेंट आ रहा है, लेकिन अपने किरदार को जस्टिफ़ाई करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। फ़िल्म रिलीज़ होगी तो उनकी डबिंग उन्होंने हिंदी वर्ज़न में किस तरह से की हुई है, उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल में टी ट्रेलर में उतने कुछ डायलॉग है नहीं उनके, इस वजह से उससे अंदाज़ा नहीं लग रहा है। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सेम सीएस को इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए चूज़ किया गया था, लेकिन अप्रैल 4, 2022 को अनाउंस किया गया कि उनको रिप्लेस करेंगे युवन शंकर राजा, क्योंकि सेम सीएस के पास शेड्यूल नहीं था इस फ़िल्म के म्यूज़िक के लिए। जिस वजह से गानों के राइट्स सॉरी इस फ़िल्म का कंपोज़िशन और बैकग्राउंड स्कोर के लिए युवन शंकर राजा को चूज़ किया गया था। फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स थे वो यूवन रिकॉर्ड्स वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फ़िल्म का जो पहला गाना है तोता लौट आगे वेटिंग, उसको 5 अक्टूबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। सेकंड सिंगल ओंजम मनम, जिसको 13 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। तो ये 2 गाने अवेलेबल किए हुए हैं यूट्यूब पे, यूवन रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्ज़न में, वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको इस फ़िल्म की कहानी का प्रीमाइस बता देता हूँ। मुरुगनाथन यानी कि विशाल एक पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे उसका एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम है रासू, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फँस जाता है। अब ये पॉलिटिशियन के बीच में फँसा हुआ है और साथ ही में कुछ गुंडे जो मुरुगनाथन को ख़त्म करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन का कुछ प्लान है जिसकी वज़ह से उसका बेटा बच जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम सेट किया हुआ है जो टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है।
तो अब देखने वाली बात ये है कि इन सभी चीज़ों में किस तरह से एक्टर ने जस्टिफ़ाई किया होगा, किस तरह से डायरेक्टर ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा होगा, तो वो फ़िल्म और बेहतर वे में थ्रिलर मोमेंट दे पाएगी और सस्पेंस आखिरकार कैसा निकलता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म का एक्चुअल मज़ा क्रिएट कर पाएगी, जो एक्शन है, थ्रिल है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, एक्टिंग डिपार्टमेंट। अगर यहाँ पे ये फ़िल्म मजबूत रही एक्टिंग, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, तो ज़रूर ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस है। ख़ास करके तमिल वर्ज़न में और तेलुगु वर्ज़न में ज़रूर चलेगी। अब देखने वाली बात ये है कि हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को कैसे रिलीज़ मिल पाती है, क्योंकि हिंदी वर्ज़न में पहले ही काफ़ी सारी बड़ी फ़िल्में जैसे कि सर्कस तो हिंदी में आ रही है, रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी स्टार है, तो मैक्सिमम स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। उसके अलावा अवतार फ़िल्म फिलहाल में चल रही है, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है, तो कुछ स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। दृश्यम 2 काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो उनको भी काफ़ी सारे स्क्रीन्स दिए जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़े स्क्रीन्स दिए जाएँगे। उसके बाद में रवि तेजा खुद अपनी एक हिंदी में डब करके फ़िल्म ला रहे हैं धमाका, तो थोड़े बहुत लेकिन वो स्क्रीन्स उनको भी देंगे। तो लाठी फ़िल्म के पास भी बहुत कम स्क्रीन्स बचने वाले, तब देखने वाली बात है कि उसमें से वो कितना निखर के आ पाते हैं। अब अगर सर्कस का एक अच्छा रिव्यू मिला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, तो स्क्रीन्स मीडियम ही रहेंगे लाठी का, लेकिन लंबा रन लेगी फ़िल्म। अगर सर्कस का रिस्पॉन्स एक ठीक-ठाक निकला, लेकिन लाठी का अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आया, तो ज़रूर ये फ़िल्म एक धमाका कर सकती है। कांतारा, केजीएफ, पुष्पा और ऐसी कई फ़िल्में, तो इस तरह अदरवाइज़ एक डिसेंट रन लेते हुए करीबन 15-20 करोड़ का तो ये फ़िल्म आसानी से इंडिया से नेट कलेक्शन हिंदी वर्ज़न से कर सकती है। अगर कम स्क्रीन्स रहे उसके बावजूद। अब देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कैसे रिलीज़ होती है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है हिंदी वर्ज़न में। अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया है। अभी फ़िलहाल में ये फ़िल्म क्रिसमस के मौके के ऊपर 22 दिसंबर 2022 को थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है। जहाँ पे इस फ़िल्म में तमिल के साथ-साथ तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा डब वर्ज़न में रिलीज़ किया जाएगा। इनिशियली इस फ़िल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन बाद में पोस्टपोन करते हुए इस फ़िल्म को 15 सितंबर 2022 की डेट दी गई थी। लेकिन विशाल को, जैसे कि मैंने कहा, कि मल्टीपल इंजरीज़ हुई थी, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग लेट हुई थी और उसके बाद में कुछ हेवी विज़ुअल इफ़ेक्ट्स भी इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए फाइट सीक्वेंस में, जिस वजह से इस फ़िल्म को पोस्टपोन किया गया काफ़ी बार और फाइनली अब ये फ़िल्म 22 दिसंबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। जहाँ पे तमिल वर्ज़न को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे उदयनिधि स्टालिन अपने बैनर रेड जायंट मूवीज़ के नीचे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे जेपीआर फ़िल्म्स, जिन्होंने इस फ़िल्म के अच्छे खासे प्राइस में राइट्स रखे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्ज़न को बॉलीकिक प्रेज़ेंट करवा रहा है, यानी कि वी मूवी एंटरटेनमेंट, और रिलीज़ शायद करवाएँगे, मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे यूएफओ फ़िल्म्स। अब देखते हैं कि कौन रिलीज़ करवाता है। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट्स के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तमिल वर्ज़न के लिए सन पिक्चर्स के ही पास हैं। जहाँ पे सन टीवी और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे सैटेलाइट ओटीटी के ऊपर इस फ़िल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा। हिंदी वर्ज़न तो वैसे ही आपको पता है कि बॉलीकिक के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा। तो आपको ये फ़िल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीने के बाद ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल तमिल वर्ज़न में देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म को सन टीवी टेलीविज़न चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5 महीनों के बाद आप एन्जॉय कर पाओगे लाठी नाम के साथ तमिल वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्ज़न के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीकिक के द्वारा इस फ़िल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा। आने वाले समय पहले इस फ़िल्म का थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद टेलीविज़न प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद में बॉलीकिक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को लाठी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दूसरे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को वो राइट्स बेच सकते हैं। जिस तरह से सन नेक्स्ट के पास है तो नेटफ्लिक्स या अमेज़न को भी वो राइट्स बेच सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन टीवी और सन नेक्स्ट के पास ही ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है। तो थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 2 महीने के बाद सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर ये फ़िल्म लाठी नाम के साथ तमिल वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सन टीवी टेलीविज़न चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद फ़िल्म को आप एन्जॉय कर सकते हो तमिल वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्ज़न बॉलीकिक के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा, तब देखते हैं कि यूट्यूब पे वो फ़िल्म को डायरेक्ट रिलीज़ करते हैं या कोई सैटेलाइट ओटीटी को राइट्स बेच देते हैं। वैसे तो सैटेलाइट को राइट्स बेचेंगे ही, क्योंकि ये फ़िल्म टीवी के बाद ही ओटीटी या यूट्यूब पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म आप ऑफ़िशियली ओटीटी, सैटेलाइट, यूट्यूब के ऊपर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। लाठी
जो एक पैन इंडिया फ़िल्म है जिसको लाठी चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल लैंग्वेज में बनाया गया है, वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। सभी वर्ज़न में फ़िल्म का नाम लाठी ही रखा हुआ है, सिर्फ़ जिस तरह से जो लैंग्वेज है, उस हिसाब से जो लाठी लिखा हुआ है, उसमें थोड़े स्पेलिंग में चेंजेज़ है, अदरवाइज़ सभी जगह पे लाठी है, लाठी चार्ज नाम से इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा। जहाँ पे ये एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म होने वाली है। इस फ़िल्म की कहानी को स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें ए. विनोद कुमार ने क्रिएट की हुई है। जहाँ पे उनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। ये उनकी पहली फ़िल्म है और पहली फ़िल्म पैन इंडिया होने वाली है। अब बात करें प्रोड्यूसर्स की तो रमणा और नंदा दुराईराज ये 2 प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है। यानी कि ये एक नए यानी इस फ़िल्म को करीबन एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। फिलहाल में रेड जायंट मूवीज़ ऑन फायर है क्योंकि अभी तक जितनी भी बड़ी तमिल फ़िल्में आई है, ज़्यादातर फ़िल्मों को वही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि वारिसु वारिसु और अजित कुमार की तूने वो भी आने वाली है, तो ये फ़िल्मों को भी वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, दोनों एक दिन पे आ रहे, फिर भी उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेड जायंट मूवीज़ फिलहाल में कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तमिल लैंग्वेज के लिए बनी हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को भी वही डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। वहीं पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर रखे जाएँगे, जहाँ पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न को मे बी यूएफओ फिल्म्स रिलीज़ करवा सकती है। वैसे तो बोली किक वालों ने इस फ़िल्म का ट्रेलर आउट किया हुआ है, तो शायद वी वन एंटरटेनमेंट शायद ये बोली किक की चैनल उनके ही पास है, यानी कि वी वन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड वालों के पास इसके राइट्स है, तो ये फ़िल्म का ट्रेलर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे थिएटर में उनके द्वारा इस फ़िल्म को हिंदी में प्रेज़ेंट किया जाएगा। अब हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो बाला सुब्रमण्यम, बालाकृष्ण थोता ये दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है, एडिटिंग एनबी श्रीकांत ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा ने काम किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए फिलहाल में 2 गाने आउट किए हुए फ़िल्म के जो यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स है वो यू-वन रिकॉर्ड्स वालों ने रखे हुए अपने पास। तो वहाँ के उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में इन गानों को एन्जॉय कर सकते हो। जहाँ पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विशाल जो मुरुगनाथन का रोल प्ले कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल है, सुनैना ने मुरुगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, लिरिस राघव की बात कर रहा हूँ, वो आपको मुरुगनाथन के बेटे के रोल में दिखाई देंगे, वहीं पे प्रभु, थलाइवासल विजय, मुनिषकांत, रमणा, ए. वेंकटेश, सनी पीएन, विनोद सागर, मिश्रा घोषाल, विनोदिनी विद्यानाथन ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग कास्ट है जहाँ पे फ़िल्म रिलीज़ होगी उसके बाद में उनके नाम आउट किए जाएँगे। अब ये एक्टर कौन-कौन-सा रोल प्ले करे उसके बारे में अभी तक डिटेलिंग नहीं मिली है, आने वाले समय में मिल जाएगी। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को विशाल 32 नाम टेंटेटिव टाइटल दिया गया था जब 17 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया गया था तब। जहाँ पे मतलब मैं उससे पहले टेंटेटिव टाइटल दिया था विशाल 32 यानी कि विशाल की 32वीं फ़िल्म है। बाद में 17 अक्टूबर 2021 को इसको ऑफ़िशियली लॉन्च किया गया जहाँ पे टाइटल दिया गया लाठी चार्ज। जहाँ पे इस फ़िल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ करने का फैसला लिया गया था सेम टाइम के ऊपर। और ये एक पैन इंडिया फ़िल्म होने वाली है उसको कन्फर्म किया गया है एक टीज़र के थ्रू। जहाँ पे 1 महीने लेटर यानी कि सितंबर के महीने में इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट को पोस्टपोन किया गया। बताया गया कि इस फ़िल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में लाया जाएगा और पैन इंडिया लेवल के ऊपर एक अच्छी रिलीज़ दिलवाई जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। फ़िल्म का पहला शेड्यूल है वो थिरुवरमयरम में रखा गया था जिसको वहाँ से ही रैप अप किया गया था करीबन 14 सितंबर 2021 को। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा हुआ था जिसको 13 दिसंबर 2021 को रैप अप किया हुआ था। तीसरा शेड्यूल था वो हैदराबाद में ले जाया गया था जहाँ पे विशाल को कुछ इंजरीज़ हुई थी एक्शन सीक्वेंस के दौरान। अर्ली फरवरी 22 की बात हो कर रहा हूँ। मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था उनका एक हाथ में, जिस वजह से पूरी शूटिंग रोक दी गई थी और जब वो पूरी तरह से रिकवर हो गए, उसके बाद में फ़िल्म की शूटिंग को करीबन मार्च के महीने में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे उन्होंने बाद में अपनी बॉडी शेप में आने के लिए कुछ एक्सरसाइज की हुई थी और बाद में अपने स्टंट खुद किए। 14 मई 2022 तक इस फ़िल्म की
प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म की डबिंग प्रोसेस के ऊपर भी काम किया गया था। 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवा दिया गया था। जहाँ पे इस फ़िल्म में विशाल अपना वॉइस ओवर टोटल 3 लैंग्वेज में करते हुए नज़र आएँगे, तमिल, तेलुगु और हिंदी। तमिल, तेलुगु में तो वैसे ही वो अपनी फ़िल्में रिलीज़ करते हुए नज़र आए। काफ़ी सारी फ़िल्में उनकी जो तमिल और तेलुगु दोनों वर्ज़न में एक साथ में रिलीज़ हुई। लगभग-लगभग सभी फ़िल्में उनकी दोनों लैंग्वेज में आती रही है। लेकिन हिंदी वर्ज़न में इससे पहले एनिमी फ़िल्म आई हुई थी, चक्रा फ़िल्म आई हुई थी। लेकिन उसको प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ कुछ मिली नहीं थी, जिस वजह से उसमें वैसे भी उन्होंने वॉइस ओवर नहीं दिया हुआ है, संकेत महात्रे थे। इस बार भी जो टीज़र आउट हुआ था उसमें संकेत महात्रे की वॉइस थी, बाद में पूरी फ़िल्म को उनके साथ डब करवाया गया था, लेकिन बाद में विशाल ने मन बनाया कि वो हिंदी वर्ज़न भी खुद ही डब करेंगे। तो जब ट्रेलर आउट हुआ, तो वहाँ पे जो तमिल तेलुगु लैंग्वेज के ट्रेलर है, उसके साथ जो हिंदी ट्रेलर आउट हुआ, तब पता चला कि हिंदी वर्ज़न में भी विशाल खुद अपनी वॉइस ओवर दे रहे हैं। हाँ, तमिल एक्सेंट आ रहा है, लेकिन अपने किरदार को जस्टिफ़ाई करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया होगा। अब फ़िल्म रिलीज़ होगी तो उनकी डबिंग उन्होंने हिंदी वर्ज़न में किस तरह से की हुई है, उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। फ़िलहाल में ट्रेलर में उतने कुछ डायलॉग है नहीं उनके, जिस वजह से उससे अंदाज़ा नहीं लग रहा है। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सेम सीएस को इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए चूज़ किया गया था। लेकिन अप्रैल 4, 2022 को अनाउंस किया गया कि उनको रिप्लेस करेंगे युवन शंकर राजा, क्योंकि सेम सीएस के पास शेड्यूल नहीं था इस फ़िल्म के म्यूज़िक के लिए। जिस वजह से इसके रस गानों के राइट्स सॉरी इस फ़िल्म का कंपोज़िशन और बैकग्राउंड स्कोर के लिए युवन शंकर राजा को चूज़ किया गया था। फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स थे वो यूवन रिकॉर्ड्स वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फ़िल्म का जो पहला गाना है तोता लौट आगे वेटिंग, उसको 5 अक्टूबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। सेकंड सिंगल ओंजम मनम, जिसको 13 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। तो ये 2 गाने अवेलेबल किए हुए हैं यूट्यूब पे, यूवन रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्ज़न में, वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको इस फ़िल्म की कहानी का प्रीमाइस बता देता हूँ। मुरुगनाथन यानी कि विशाल एक पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे उसका एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम है रासू, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फँस जाता है। अब ये पॉलिटिशियन के बीच में फँसा हुआ है, और साथ ही में कुछ गुंडे जो मुरुगनाथन को ख़त्म करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन का कुछ प्लान है जिसकी वज़ह से उसका बेटा बच जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम सेट किया हुआ है जो टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है। तो अब देखने वाली बात ये है कि इन सभी चीज़ों में किस तरह से एक्टर ने जस्टिफ़ाई किया होगा, किस तरह से डायरेक्टर ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा होगा, तो वो फ़िल्म और बेहतर वे में थ्रिलर मोमेंट दे पाएगी। और सस्पेंस आखिरकार कैसा निकलता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म का एक्चुअल मज़ा क्रिएट कर पाएगी। जो एक्शन है, थ्रिल है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, एक्टिंग डिपार्टमेंट है, अगर यहाँ पे ये फ़िल्म मजबूत रही एक्टिंग, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, तो ज़रूर ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस है। ख़ास करके तमिल वर्ज़न में और तेलुगु वर्ज़न में ज़रूर चलेगी। अब देखने वाली बात ये है कि हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को कैसे रिलीज़ मिल पाती है, क्योंकि हिंदी वर्ज़न में पहले ही काफ़ी सारी बड़ी फ़िल्में जैसे कि सर्कस तो हिंदी में आ रही है, रणवीर सिंह जो इसे स्टार है, तो मैक्सिमम स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। उसके अलावा अवतार फ़िल्म फ़िलहाल में चल रही है, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है, तो कुछ स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। दृश्यम 2 काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो उनको भी काफ़ी सारे स्क्रीन्स दिए जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़े स्क्रीन्स दिए जाएँगे। उसके बाद में रवि तेजा खुद अपनी एक हिंदी में डब करके फ़िल्म ला रहे हैं धमाका, तो थोड़े बहुत, लेकिन वो स्क्रीन्स उनको भी देंगे। तो लाठी फ़िल्म के पास भी बहुत कम स्क्रीन्स बचने वाले, तब देखने वाली बात है कि उसमें से वो कितना निखर के आ पाते हैं। अब अगर सर्कस का एक अच्छा रिव्यू मिला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, तो स्क्रीन्स मीडियम ही रहेंगे लाठी का, लेकिन लंबा रन लेगी फ़िल्म। अगर सर्कस का रिस्पॉन्स एक ठीक-ठाक निकला, लेकिन लाठी का अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आया, तो ज़रूर ये फ़िल्म एक धमाका कर सकती है। कांतारा, केजीएफ, पुष्पा और ऐसी कई फ़िल्में, तो इस तरह अदरवाइज़ एक डिसेंट रन लेते हुए करीबन 15-20 करोड़ का तो ये फ़िल्म आसानी से इंडिया से नेट कलेक्शन हिंदी वर्ज़न से कर सकती है, अगर कम स्क्रीन्स रहे उसके बावजूद। अब देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कैसे रिलीज़ होती है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है हिंदी वर्ज़न में। अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया है। अभी फ़िलहाल में ये फ़िल्म क्रिसमस के मौके के ऊपर 22 दिसंबर 2022 को थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है। जहाँ पे इस फ़िल्म में तमिल के साथ-साथ तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा डब वर्ज़न में रिलीज़ किया जाएगा। इनिशियली इस फ़िल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन बाद में पोस्टपोन करते हुए इस फ़िल्म को 15 सितंबर 2022 की डेट दी गई थी। लेकिन विशाल को जैसे कि मैंने कहा कि मल्टीपल इंजरीज़ हुई थी, जिस वजह से फ़िल्म की शूटिंग लेट हुई थी, और
उसके बाद में कुछ हेवी विजुअल इफेक्ट्स भी इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए फाइट सीक्वेंस में, जिस वजह से इस फ़िल्म को पोस्टपोन किया गया काफ़ी बार और फाइनली अब ये फ़िल्म 22 दिसंबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। जहाँ पे तमिल वर्ज़न को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे उदयनिधि स्टालिन अपने बैनर रेड जायंट मूवीज़ के नीचे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे जेपीआर फ़िल्म्स, जिन्होंने इस फ़िल्म के अच्छे खासे प्राइस में राइट्स रखे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्ज़न को बॉलीकिक प्रेज़ेंट करवा रहा है, यानी कि वी मूवी एंटरटेनमेंट, और रिलीज़ शायद करवाएँगे, मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करवाएँगे यूएफओ फ़िल्म्स। अब देखते हैं कि कौन रिलीज़ करवाता है। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट्स के ऊपर, तो इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तमिल वर्ज़न के लिए सन पिक्चर्स के ही पास हैं। जहाँ पे सन टीवी और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे सैटेलाइट ओटीटी के ऊपर इस फ़िल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा। हिंदी वर्ज़न तो वैसे ही आपको पता है कि बॉलीकिक के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा। तो आपको ये फ़िल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के 2 महीने के बाद ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल तमिल वर्ज़न में देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म को सन टीवी टेलीविज़न चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5 महीनों के बाद आप एन्जॉय कर पाओगे लाठी नाम के साथ तमिल वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्ज़न के ऊपर बातचीत करें तो बॉलीकिक के द्वारा इस फ़िल्म को रिलीज़ करवाया जाएगा। आने वाले समय पहले इस फ़िल्म का थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद टेलीविज़न प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद में बॉलीकिक के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को लाठी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दूसरे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को वो राइट्स बेच सकते हैं। जिस तरह से सन नेक्स्ट के पास है तो नेटफ्लिक्स या अमेज़न को भी वो राइट्स बेच सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन टीवी और सन नेक्स्ट के पास ही ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है। तो थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 2 महीने के बाद सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर ये फ़िल्म लाठी नाम के साथ तमिल वर्ज़न में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सन टीवी टेलीविज़न चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज़ के 5-6 महीने के बाद फ़िल्म को आप एन्जॉय कर सकते हो तमिल वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्ज़न बॉलीकिक के द्वारा रिलीज़ करवाया जाएगा, तो अब देखते हैं कि यूट्यूब पे वो फ़िल्म को डायरेक्ट रिलीज़ करते हैं या कोई सैटेलाइट ओटीटी को राइट्स बेच देते। वैसे तो सैटेलाइट को राइट्स बेचेंगे क्योंकि ये फ़िल्म टीवी के बाद ही ओटीटी या यूट्यूब पे प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह से लाठी फ़िल्म आप ऑफ़िशियली ओटीटी, सैटेलाइट, यूट्यूब के ऊपर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्ज़न में एन्जॉय कर पाओगे। लाठी, जो एक पैन इंडिया फ़िल्म है जिसको लाठी चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे फ़िल्म को तमिल लैंग्वेज में बनाया गया है, वहीं पे इस फ़िल्म को तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा। सभी वर्ज़न में फ़िल्म का नाम लाठी ही रखा हुआ है। सिर्फ़ जिस तरह से जो लैंग्वेज है, उस हिसाब से जो लाठी लिखा हुआ है, उसमें थोड़े स्पेलिंग में चेंजेज़ है। अदरवाइज़ सभी जगह पे लाठी या लाठी चार्ज नाम से इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा। जहाँ पे ये एक एक्शन थ्रिलर फ़िल्म होने वाली है। इस फ़िल्म की कहानी को स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें ए विनोद कुमार ने क्रिएट की हुई है। जहाँ पे उनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। ये उनकी पहली फ़िल्म है और पहली ही फ़िल्म पैन इंडिया होने वाली है। अब बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो रमणा और नंदा दुराईराज, ये 2 प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इस फ़िल्म को राणा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है। यानी कि ये एक नए यानी इस फ़िल्म को करीबन एक मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म को रेड जायंट मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। फिलहाल में रेड जायंट मूवीज़ ऑन फायर है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बड़ी तमिल फ़िल्में आई है, ज़्यादातर फ़िल्मों को वही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि वारिसु वारिसु और अजित कुमार की तूने वो भी आने वाली है, तो ये फ़िल्मों को भी वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों एक दिन पे आ रहे, फिर भी उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेड जायंट मूवीज़ फिलहाल में कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तमिल लैंग्वेज के लिए बनी हुई है, जहाँ पे इस फ़िल्म को भी वही डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। वहीं पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर रखे जाएँगे, जहाँ पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न को मेबी यूएफओ फ़िल्म्स रिलीज़ करवा सकती है। वैसे तो बॉली किक वालों ने इस फ़िल्म का ट्रेलर आउट किया हुआ है, तो शायद वी1 एंटरटेनमेंट शायद ये बॉली किक की चैनल उनके ही पास है। यानी कि वी1 एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड वालों के पास इसके राइट्स है, तो ये फ़िल्म का ट्रेलर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे थिएटर में उनके द्वारा इस फ़िल्म को हिंदी में प्रेज़ेंट किया जाएगा। अब हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो बाला सुब्रमण्यम, बालाकृष्ण थोता, ये दोनों ने मिलकर इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है, एडिटिंग एनबी श्रीकांत ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा ने काम किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज़ किए हुए। फिलहाल में 2 गाने आउट किए हुए फ़िल्म के, जो यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स है वो यू-वन रिकॉर्ड्स वालों ने रखे हुए अपने पास। तो वहाँ के उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में इन गानों को एन्जॉय कर सकते हो। जहाँ पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें, तो
विशाल जो मुरुगनाथन का रोल प्ले कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल है। सुनैना ने मुरुगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। लिरिस राघव की बात कर रहा हूँ, वो आपको मुरुगनाथन के बेटे के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पे प्रभु, थलाइवसल विजय, मुनिस्कांत, रमणा, ए वेंकटेश, सनी पीएन, सागर, मिश्रा घोषाल, विनोदिनी विद्यानाथन, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग कास्ट है जहाँ पे फिल्म रिलीज होगी उसके बाद में उनके नाम आउट किए जाएंगे। अभी ये एक्टर कौन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उसके बारे में अभी तक डिटेलिंग नहीं मिली है, आने वाले समय में मिल जाएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को विशाल 32 नाम टेंटेटिव टाइटल दिया गया था जब 17 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया गया था तब। जहाँ पे मतलब मैं उससे पहले टेंटेटिव टाइटल दिया था विशाल 32, यानी कि विशाल की 32वीं फिल्म है। बाद में 17 अक्टूबर 2021 को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया जहाँ पे टाइटल दिया गया लाठी चार्ज। जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया गया था सेम टाइम के ऊपर। और ये एक पैन इंडिया फिल्म होने वाले उसको कंफर्म किया गया एक टीजर के थ्रू। जहाँ पे एक महीने लेटर यानी कि सितंबर के महीने में इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया। बताया गया कि इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में लाया जाएगा और पैन इंडिया लेवल के ऊपर एक अच्छी रिलीज दिलवाई जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म का पहला शेड्यूल है वो तिरुवरमयम में रखा गया था जिसको वहां से ही वीरप अप किया गया था करीबन 14 सितंबर 2021 को। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा हुआ था जिसको 13 दिसंबर 2021 को रेप अप किया हुआ था। तीसरा शेड्यूल था वो हैदराबाद में ले जाया गया था जहाँ पे विशाल को कुछ इंजरीज हुई थी एक्शन सीक्वेंस के दौरान। अर्ली फरवरी 22 की बात हो पे इस फ़िल्म को अलग-अलग लैंग्वेजेस में अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर रखे जाएँगे, जहाँ पे इस फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न को मे बी यूएफओ फ़िल्म्स रिलीज़ करवा सकती है। वैसे तो बोली किक वालों ने इस फ़िल्म का ट्रेलर आउट किया हुआ है, तो शायद वी वन एंटरटेनमेंट शायद ये बोली किक की चैनल उनके ही पास है, यानी कि वी वन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड वालों के पास इसके राइट्स है। तो ये फ़िल्म का ट्रेलर उन्होंने अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे थिएटर में उनके द्वारा इस फ़िल्म को हिंदी में प्रेज़ेंट किया जाएगा। अब हम बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो बाला सुब्रमण्यम, बालाकृष्ण थोता, ये दोनों ने मिलकर इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई है। एडिटिंग एनबी श्रीकांत ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में युवन शंकर राजा ने काम किया हुआ है जहाँ पे फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए। फिलहाल में 2 गाने आउट किए हुए फिल्म के जो यूट्यूब पे आपको सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे फिल्म के जो ऑडियो के राइट्स है वो यू वन रिकॉर्ड्स वालों ने रखे हुए अपने पास। तो वहाँ के उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में इन गानों को एंजॉय कर सकते हो। जहाँ पे इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर, कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विशाल जो मुरुगनाथन का रोल प्ले कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल है। सुनैना ने मुरुगनाथन की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। लिरिस राघव की बात कर रहा हूँ, वो आपको मुरुगनाथन के बेटे के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पे प्रभु, थलाइवसल विजय, मुनिस्कांत, रमणा, ए वेंकटेश, सनी पीएन, सागर, मिश्रा घोषाल, विनोदिनी विद्यानाथन, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग कास्ट है जहाँ पे फिल्म रिलीज होगी उसके बाद में उनके नाम आउट किए जाएंगे। अब ये एक्टर कौन कौन सा रोल प्ले करे उसके बारे में अभी तक डिटेलिंग नहीं मिली है, आने वाले समय में मिल जाएगी। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए। प्रोडक्शन डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को विशाल 32 नाम टेंटेटिव टाइटल दिया गया था जब 17 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया गया था तब। जहाँ पे मतलब मैं उससे पहले टेंटेटिव टाइटल दिया था विशाल 32, यानी कि विशाल की 32वीं फिल्म है। बाद में 17 अक्टूबर 2021 को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया जहाँ पे टाइटल दिया गया लाठी चार्ज। जहाँ पे इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया गया था सेम टाइम के ऊपर। और ये एक पैन इंडिया फिल्म होने वाले उसको कंफर्म किया गया एक टीजर के थ्रू। जहाँ पे एक महीने लेटर यानी कि सितंबर के महीने में इस फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया। बताया गया कि इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी में लाया जाएगा और पैन इंडिया लेवल के ऊपर एक अच्छी रिलीज दिलवाई जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 29 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी। फिल्म का पहला शेड्यूल है वो तिरुवरमयम में रखा गया था जिसको वहां से ही वीरप अप किया गया था करीबन 14 सितंबर 2021 को। सेकंड शेड्यूल को चेन्नई में रखा हुआ था जिसको 13 दिसंबर 2021 को रेप अप किया हुआ था। तीसरा शेड्यूल था वो हैदराबाद में ले जाया गया था जहाँ पे विशाल को कुछ इंजरीज हुई थी एक्शन सीक्वेंस के दौरान। अर्ली फरवरी 22 की बात हो कर रहा हूँ। मल्टीपल हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था उनका एक हाथ में, जिस वजह से पूरी शूटिंग रोक दी गई थी। और जब वो पूरी तरह से रिकवर हो गए उसके बाद में
फ़िल्म की शूटिंग को करीबन मार्च के महीने में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे उन्होंने बाद में अपनी बॉडी शेप में आने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ की हुई थी और बाद में अपने स्टंट खुद किए। 14 मई 2022 तक इस फ़िल्म की प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म की डबिंग प्रोसेस के ऊपर भी काम किया गया था। 15 जुलाई 2022 तक पूरी फ़िल्म को कंप्लीट करवा दिया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म में विशाल अपना वॉइस ओवर टोटल 3 लैंग्वेज में करते हुए नज़र आएँगे, तमिल, तेलुगु और हिंदी। तमिल, तेलुगु में तो वैसे ही वो अपनी फ़िल्में रिलीज़ करते हुए नज़र आए। काफ़ी सारी फ़िल्में उनकी जो तमिल और तेलुगु दोनों वर्ज़न में एक साथ में रिलीज़ हुई। लगभग-लगभग सभी फ़िल्में उनकी दोनों लैंग्वेज में आती रही है। लेकिन हिंदी वर्ज़न में इससे पहले एनिमी फ़िल्म आई हुई थी, चकरा फ़िल्म आई हुई थी। लेकिन उसको प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज़ कुछ मिली नहीं थी, जिस वजह से उसमें वैसे भी उन्होंने वॉइस ओवर नहीं दिया हुआ है, संकेत महात्रे थे। इस बार भी जो टीज़र आउट हुआ था उसमें संकेत महात्रे की वो वॉइस थी, बाद में पूरी फ़िल्म को उनके साथ डब करवाया गया था, लेकिन बाद में विशाल ने मन बनाया कि वो हिंदी वर्ज़न भी खुद ही डब करेंगे। तो जब ट्रेलर आउट हुआ तो वहाँ पे जो तमिल तेलुगु लैंग्वेज के ट्रेलर है उसके साथ जो हिंदी ट्रेलर आउट हुआ तब पता चला कि हिंदी वर्ज़न में भी विशाल खुद अपनी वॉइस ओवर दे रहे हैं। हाँ, तमिल एक्सेंट आ रहा है लेकिन अपने किरदार को जस्टिफ़ाई करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। अब फ़िल्म रिलीज़ होगी तो उनकी डबिंग उन्होंने हिंदी वर्ज़न में किस तरह से की हुई है, उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल में टी ट्रेलर में उतने कुछ डायलॉग है नहीं उनके, जिस वजह से उससे अंदाज़ा नहीं लग रहा है। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो सेम सीएस को इस फ़िल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के लिए चूज़ किया गया था। लेकिन अप्रैल 4, 2022 को अनाउंस किया गया कि उनको रिप्लेस करेंगे युवन शंकर राजा, क्योंकि सेम सीएस के पास शेड्यूल नहीं था इस फ़िल्म के म्यूज़िक के लिए। जिस वजह से इसके इस गानों के राइट्स सॉरी इस फ़िल्म का कंपोज़िशन और बैकग्राउंड स्कोर के लिए युवन शंकर राजा को चूज़ किया गया था। फ़िल्म के जो ऑडियो के राइट्स थे वो यूवन रिकॉर्ड्स वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। फ़िल्म का जो पहला गाना है तोता लौट आगे वेटिंग, उसको 5 अक्टूबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था यूट्यूब पे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में। सेकंड सिंगल ओंजम मनम जिसको 13 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया हुआ था। तो ये 2 गाने अवेलेबल किए हुए हैं यूट्यूब पे, यूवन रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल वर्ज़न में, वहाँ पे एन्जॉय कर सकते हो। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको इस फ़िल्म की कहानी का प्रीमाइस बता देता हूँ। मुरुगनाथन यानी कि विशाल एक पुलिस कांस्टेबल है, जहाँ पे उसका एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम है रासू, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फँस जाता है। अब ये पॉलिटिशियन के बीच में फँसा हुआ है और साथ ही में कुछ गुंडे जो मुरुगनाथन को ख़त्म करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन का कुछ प्लान है जिसकी वज़ह से उसका बेटा बच जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम सेट किया हुआ है जो टीज़र ट्रेलर से अंदाज़ा लग रहा है। तो अब देखने वाली बात ये है कि इन सभी चीज़ों में किस तरह से एक्टर ने जस्टिफ़ाई किया होगा, किस तरह से डायरेक्टर ने इसका स्क्रीन प्ले लिखा होगा, तो वो फ़िल्म और बेहतर वे में थ्रिलर मोमेंट दे पाएगी और सस्पेंस आखिरकार कैसा निकलता है, वही सब चीज़ें फ़िल्म का एक्चुअल मज़ा क्रिएट कर पाएगी। जो एक्शन है, थ्रिल है, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, एक्टिंग डिपार्टमेंट, अगर यहाँ पे ये फ़िल्म मजबूत रही एक्टिंग, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, तो ज़रूर ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस है। ख़ास करके तमिल वर्ज़न में और तेलुगु वर्ज़न में ज़रूर चलेगी। अब देखने वाली बात ये है कि हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को कैसे रिलीज़ मिल पाती, क्योंकि हिंदी वर्ज़न में पहले ही काफ़ी सारी बड़ी फ़िल्में जैसे कि सर्कस तो हिंदी में आ रही है, रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी स्टार है, तो मैक्सिमम स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। उसके अलावा अवतार फ़िल्म फिलहाल में चल रही है, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है, तो कुछ स्क्रीन्स उनको मिलेंगे। दृश्यम 2 काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो उनको भी काफ़ी सारे स्क्रीन्स दिए जा रहे हैं, तो उनको भी थोड़े स्क्रीन्स दिए जाएँगे। उसके बाद में रवि तेजा खुद अपनी एक हिंदी में डब करके फ़िल्म ला रहे हैं धमाका, तो थोड़े बहुत लेकिन वो स्क्रीन्स उनको भी देंगे। तो लाठी फ़िल्म के पास भी बहुत कम स्क्रीन्स बचने वाले, तब देखने वाली बात है कि उसमें से वो कितना निखर के आ पाते हैं। अब अगर सर्कस का एक अच्छा रिव्यू मिला पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, तो स्क्रीन्स मीडियम ही रहेंगे लाठी का, लेकिन लंबा रन लेगी फ़िल्म। अगर सर्कस का रिस्पॉन्स एक ठीक-ठाक निकला लेकिन लाठी का अच्छा वर्ड ऑफ माउथ आया तो ज़रूर ये फ़िल्म एक धमाका कर सकती है। कांतारा, केजीएफ, पुष्पा और ऐसी कई फ़िल्में, तो इस तरह अदरवाइज़ एक डिसेंट रन लेते हुए करीबन 15-20 करोड़ का तो ये फ़िल्म आसानी से इंडिया से नेट कलेक्शन हिंदी वर्ज़न से कर सकती है, अगर कम स्क्रीन्स रहे उसके बावजूद। अब देखने वाली बात ये है कि ये फ़िल्म कैसे रिलीज़ होती है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है हिंदी वर्ज़न में। अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को काफ़ी बार पोस्टपोन किया गया है। अभी फ़िलहाल में ये फ़िल्म क्रिसमस के मौके के ऊपर 22 दिसंबर 2022 को थिएट्रिकली रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फ़िल्म में तमिल के साथ-साथ तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा डब वर्ज़न में
रिलीज किया जाएगा। इनिशियली इस फिल्म को 12 अगस्त 2022 को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन बाद में पोस्टपोन करते हुए इस फिल्म को 15 सितंबर 2022 की डेट दी गई थी। लेकिन विशाल को, जैसे कि मैंने कहा, कि मल्टीपल इंजरीज हुई थी, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग लेट हुई थी। और उसके बाद में कुछ हेवी विजुअल इफेक्ट्स भी इस फिल्म में यूज किए हुए फाइट सीक्वेंस में, जिस वजह से इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया काफी बार। और फाइनली अब ये फिल्म 22 दिसंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है, जहां पे तमिल वर्जन को तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे उदयनिधि स्टेलिन अपने बैनर रेड जायंट मूवीज के नीचे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे जेपीआर फिल्म्स, जिन्होंने इस फिल्म के अच्छे खासे प्राइस में राइट्स रखे हुए हैं। वहीं पे हिंदी वर्जन को बॉली किक प्रेजेंट करवा रहा है, यानी कि वी मूवी एंटरटेनमेंट। और रिलीज शायद करवाएंगे, मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे यूएफओ फिल्म्स। अब देखते हैं कि कौन रिलीज करवाता है। अब बात करें ओटीटी सैटेलाइट्स के ऊपर, तो इस फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स तमिल वर्जन के लिए सन पिक्चर्स के ही पास है, जहाँ पे सन टीवी और सन नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सैटेलाइट ओटीटी के ऊपर इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। हिंदी वर्जन तो वैसे आपको पता है कि बॉली किक के द्वारा रिलीज करवाया जाएगा। तो आपको ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के 2 महीने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फिल्म को सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के 5 महीनों के बाद आप इंजॉय कर पाओगे लाठी नाम के साथ, तमिल वर्जन में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्जन के ऊपर बातचीत करें तो बॉली किक के द्वारा इस फिल्म को रिलीज करवाया जाएगा। आने वाले समय पहले इस फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज के बाद टेलीविजन प्रीमियर करवाया जाएगा। उसके बाद में बॉली किक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को लाठी नाम के साथ अवेलेबल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म को वो राइट्स बेच सकते हैं, जिस तरह से सन नेक्स्ट के पास है तो नेटफ्लिक्स या अमेजोन को भी वो राइट्स बेच सकते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सन टीवी और सन नेक्स्ट के पास ही ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है। तो थिएट्रिकल रिलीज के करीबन 2 महीने के बाद सन नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर ये फिल्म लाठी नाम के साथ तमिल वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर थिएट्रिकल रिलीज के 5-6 महीने के बाद फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हो तमिल वर्जन में बिल्कुल फ्री में। हिंदी वर्जन बॉली किक के द्वारा रिलीज करवाया जाएगा। तब देखते हैं कि यूट्यूब पे वो फिल्म को डायरेक्ट रिलीज करते हैं या कोई सैटेलाइट ओटीटी को राइट्स बेच देते। वैसे तो सैटेलाइट को राइट्स बेचेंगे ही, क्योंकि ये फिल्म टीवी के बाद ही ओटीटी या यूट्यूब पे प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से लाठी फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी सैटेलाइट यूट्यूब के ऊपर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, लाठी फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल सकती है उसकी जानकारी दी हुई है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक प्रेडिक्शन दिया हुआ है। कहानी के ऊपर एक प्रेडिक्शन दिया हुआ है, उसका एनालिसिस एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिटेलिंग दी हुई है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।